तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लड़की हमारे मेन कट्टा के कमरे में आती है उससे बातचीत करने के लिए और बातचीत करके निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही पुरानी बातें थी कि भाई ये लड़का मुझे सही से ठीक नहीं लगता, कुछ भी हो जाए इसको तो मैं कंपटीशन जीतने भी नहीं दूंगी। अगले दिन की बारी आती है, कंपटीशन की बारी थी। मुलाकात करवाया जाता है दूसरे बंदे से, बोला भी जाता हेलो आप ही हो क्या मिस्टर यून, अरे आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है प्रिंस, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया, मिस्टर यून से ही मिलो यार, यही सबसे कमाल के बंदे। वो भी कहता हाँ मिस्टर यून, लेकिन मैंने आजकल में आपका नाम सुना है, इससे पहले तो कभी नाम ही नहीं सुना था, कहाँ पे मरवा रहे थे इतने टाइम से। हमारा मेकट्टा भी कहता आपकी माँ की बूढ़े। वो भी कहता अरे बस करो, गाली गलौज काय को करते हो, चलो कंपटीशन होना है, जीतना है, करके दिखाना है। क्यों बे प्रिंस, कल रात को दारू याद है ना। वो भी कहता अरे कल रात वाली बातें क्यों यहाँ पे निकालते हो, जाइए जाइए आप लोग कंपटीशन कीजिए, आप लोग अल्केमिस्ट लोग हो ना। दूसरा वाला भी कहता है या सही बोले तुमने, बाय द वे उससे मुझे याद आया आप पहले आगे आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। और इधर अंदर से इसको गुस्सा आ रहा था कि इसकी माँ का सबके सामने मेरे को शर्मिंदा कर रहा था। डोंट वरी, ये वैसे भी कंपटीशन जीतने वाला नहीं है। अब आते भाई कंपटीशन वाली स्टेज पे, और ये कंपटीशन सिंगल सिंगल नहीं होने वाला, टीम वर्सेस टीम का होने वाला है। याद है ना, दो अलग अलग देश, उनका आपस में बैटल चालू है, तो दोनों देश वाले लड़ने वाले हैं। तो ये दुश्मन देश की टीम थी, कई सारे कमाल कमाल के अल्केमिस्ट उसमें थे, और ये हमारे मेन कट्टर की टीम यहाँ पे थी। तो उसके टीम में वही वाला था जिसके साथ अभी अभी मुलाकात हुई। वो भी कहता भाई तू रेडी है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था। ऑडियंस पागल, ये करो करो। होस्ट भी कहता ओके ठीक है, एक एक करके मैं आपको रूल बता रहा हूँ। रूल नंबर 1, आपको इंग्रेडिएंट दिया जाएगा, कोई चीटिंग नहीं करना, आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम में आपको पिल बना लेना है। बाई चांस मानो कि दोनों ने एक ही टाइम पे पिल बनाया, तो पिल की क्वालिटी चेक की जाएगी कि किसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है, और क्वालिटी के हिसाब से ये वाला राउंड क्लियर हो जाएगा। चलो पहले राउंड की शुरुआत की जाए। 1 2 3 रेडी स्टेडी पो। और सब लोग रेडी हो जाते हैं, भट्टी ला के दिया जाता है, इंग्रेडिएंट दिया जाता है। पब्लिक यहाँ पे पागल है। एल्केमिस्ट लोग अपना काम स्टार्ट भी कर देते हैं और कहते हैं देखना मैं तो हाई लेवल का शुआन ग्रेड का पिल बनाऊंगा। दूसरा भी कहता है शुआन ग्रेड का, अरे मैं तो कोई दूसरा कमाल का पिल बनाऊंगा। कोई पास हो रहा था, कोई फेल हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है आई डोंट गिव अ फक, मैं तो सिस्टम में डाल के बस अपडेट करूंगा और पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अर्थ ग्रेड का पिल हमारे मेन कट्टा को बनाना है। अर्थ ग्रेड में भी लो, मीडियम और हाई, तीन तीन कैटेगरी होती है। और अगर मैंने हाई ग्रेड वाला बना लिया तो मेरे बॉडी से यंग एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम हर चीज के लिए हमारे मेन कट्टे से यंग एनर्जी चूस लेता है। और यंग एनर्जी चल गया, मैं सरेआम लड़की बन जाऊंगा यार। इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता है लो लेवल का पिल बनाना, यानी अर्थ ग्रेड में लो लेवल का पिल बनाऊंगा। चलो यार ठीक है, सिस्टम लो रेट का पिल बना दे और मेरी बॉडी से ज्यादा यंग एनर्जी चूस मत करना। उतने में होस्ट कहता हूँ माय गॉड, आसमान में बिजली अपीयर हो रहा है, और ये बिजली तभी अपीयर होता है जब किसी ने अर्थ ग्रेड की टेक्निक बनाई होगी, आई मीन पिल बनाया होगा। और हमें एक एक करके पिल के बारे में बताया जाता है कि अर्थ ग्रेड में लो लेवल का पिल बनाया तो एक छोटा सा आसमान में रिएक्शन होता है जो हो रहा है। वही अगर तुमने मीडियम ग्रेड का बनाया तो वो रिएक्शन बड़ा कमाल का होता है। और अगर तुमने अर्थ ग्रेड में हाई लेवल का बना दिया फिर तो रिएक्शन किसी मोटल रिएक्शन से कम नहीं होने वाला। लेट मी सी, उसने ये पिल बनाया, ओ माय गॉड ये तो हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाया अर्थ ग्रेड का लो लेवल का पिल, बधाई हो, जियो जियो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके टीम का जो अल्केमिस्ट था, वो जो प्रिंस के साथ आया था, वो भी कहता वाट इस लौंडे ने वाकई में करके दिखाया ना ना, अगर मुझे इसको टक्कर देनी है तो मुझे मिनिमम मीडियम ग्रेड का बनाना चाहिए। तो वो दम लगा के बनाने लगता है, उतने में जो अपोनेंट टीम का था ना वो मीडियम ग्रेड का बना लेता है। ये देखो बच्चे लोग, अर्थ ग्रेड में मीडियम लेवल का बना दिया, तो बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं। अपना ये अल्केमिस्ट भी देखता कि व्हाट, नहीं नहीं यार अब तो मुझे इसको भी हराना है, इसको हराने के लिए हाई लेवल का बनाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ साले ने मेरे से भी हाई लेवल का बना लिया, अरे यार वो तो मेरा एनर्जी कम पड़ गई, वरना मैं तो इससे भी ज्यादा हाई लेवल का बना लेता। अपोनेंट भी कहता देख बच्चे देख, तूने लो ग्रेड का बनाया, मैंने मीडियम ग्रेड का बनाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो चुपचाप बैठ ना साले कुत्ते के बच्चे, ज्यादा उड़ क्यों रहा है। दूसरा एल्केमिस्ट भी देखता हाँ साले इसकी इतनी हिम्मत, हम दोनों सेम टीम में, उसका मजाक उड़ाना यानी मेरा मजाक उड़ाना, रुक अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, हाई लेवल का पिल बनाता हूँ। तो वो बनाने लगता है, 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 हो गया बस होने वाला है। ऑडियंस भी कहती करो करो जल्दी करो, वी आर टू फकिंग एक्साइटेड। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन, हमें हराना नहीं है, तुम्हें हाई लेवल का बनाना पड़ेगा। लेकिन वो फेल हो जाता है। हाई लेवल छोड़ो, मीडियम लेवल छोड़ो, लो लेवल भी नहीं बन पाता, जो पिल था वो बेकार बन जाता है। सामने वाला भी हंसने लगता है, नुबड़ा नुबड़ा नुबड़ा, फेल हो गया फेल हो गया फेल हो गया। तो जो दुश्मन टीम की ऑडियंस है ना वो तो खुश हो जाती है, नुबड़े के बच्चे फेल हो गया ना साले, हमारे देश से लड़ने आया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई साइड मत हो, लाओ तुम मुझे अपना पिल यहाँ पे दिखा दो, तुम्हारे पिल को अच्छे से रिफाइन में कर देता हूँ। वो भी कहता व्हाट, अरे नहीं यार, हमारे पास बस 1 ही घंटे का टाइम है, हम नहीं जीत पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 1 घंटा है ना, अब 1 घंटा बहुत होता है। और प्रिंस और उसका बुढ़ा देखे जा रहा था, तो प्रिंस भी कहता यार ये लड़का क्या करना चाहता है, 1 ही घंटे का टाइम बचा है, 1 घंटे में क्या ही बिगाड़ लेगा। बुढ़ा भी कहता आई डोंट नो यार, करने तो जो करना है, वैसे भी जीत नहीं पाएगा अब तो। प्रिंसेस भी कहती है या अब तो कुत्ते का बच्चा जीत भी नहीं पाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर है जो ओवर एक्टिंग करने लगता है पिल बनाने का। अरे आप लोग को मालूम नहीं है क्या, हमारे मेन कैरेक्टर को पिल बनाने नहीं आता, कुछ भी करने नहीं आता। वो तो पुराने और बेकार पिल को लेता है, सिस्टम में डालता है, पॉइंट लगाकर रिफाइन करके बाहर निकाल लेता है। लेकिन पब्लिकली दिखाना है ना कि मैं पिल बना रहा हूँ, तो बस पिल बनाने की एक्टिंग करता है और चोरी चुपके से वो जो खराब वाला पिल था वो सिस्टम में डाल देता है कि ले सिस्टम मुझे प्यूरीफाई करके वापस दे दे। उतने में टाइम खत्म होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ओ बच्चे जल्दी कर। बच्चा भी कहता या कर रहा हूँ ना साले तेरी माँ का, अरे सिस्टम मुझे 5 मिनट में देखना रिफाइन करके दे देगा। अबे सिस्टम दिया क्यों नहीं है, जल्दी देना। तो सिस्टम भी कहता सॉरी नहीं दे सकते क्योंकि इस पिल को रिफाइन करना है हाई ग्रेड में, और हाई ग्रेड के लिए ढेर सारी यांग एनर्जी चाहिए, इतना नहीं है आपके पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, ऐसा मत बोलो, इतना कितना चाहिए। वो भी कहता लगभग 98%, और 98% यांग एनर्जी चल गया तो वापस लड़की बन जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला फिर से फंसा दिया। उतने में वो डेमोनिक बच्चा लंबे समय बाद दिखाया जा रहा है, वो बाहर आ जाता है और कहता है टीनी 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 टीनी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे तू, और बच्चा हमारे मेन कैरेक्टर को पावर दे देता है। सिस्टम भी कहता ले बेटे आपकी बॉडी में तो बहुत ज्यादा पावर आ गया। अब वो जो बुढ़ा था वही जिसकी टेक्निक के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर बच्चे को जगा पाया, उसको बच्चे का ऑरा महसूस होता है। वो भी देखता व्हाट, डेमोनिक बच्चे का ऑरा, लेकिन ये डेमोनिक बच्चे का ऑरा मुझे कहाँ से महसूस हो रहा है, उस एल्केमिस्ट में से महसूस हो रहा है। मगर कैसे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को दिया था, और हमारा मेन कैरेक्टर जब एल्केमिस्ट बनकर आया है तो उसने अपना रूप बदल लिया है, जिसके चक्कर में ये बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान नहीं पा रहा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल बे सिस्टम पावर ठीक है ना, सिस्टम भी कहता या पावर ठीक है, अभी आपको रिफाइन करके देते हैं। और हाई ग्रेड में बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन देख के पब्लिक चौंक जाती है कि व्हाट, अबे तुम क्या करने वाले हो, ऐसा लगता है अर्थ ग्रेड का हाई लेवल का टेक्निक बना रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सालों देख लो। दुश्मन भी देख के चौंक जाते, कैसे अर्थ ग्रेड में टॉप लेवल का बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मेरी जान बना दिया, क्यों चौंक गए, तो हमारी ऑडियंस पागल हो जाती है। यस भाई चौंक गए, दुश्मनों की कह के ले लो। दुश्मन एल्केमिस्ट भी कहता कैसे, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, तू 1 घंटे के अंदर इतना हाई लेवल का पिल कैसे बना सकता है, तूने पक्का चीटिंग की होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले पिल चेक करके बता दे। तो वो चेक करता है और कहता हूँ माई गॉड यार चीटिंग नहीं है, ये तो वाकई में रियल लग रहा है, जैसे कि तुमने अभी अभी बनाया है, मगर कैसे। होस्ट भी कहता है लेडीज और जेंटलमैन, यानी इस एल्केमिस्ट कंपटीशन के पहले राउंड का विजेता है हमारा मेन कैरेक्टर, और उसके टीम को जाता है 1 पॉइंट है। पब्लिक भी कहती बल्ले बल्ले शाबा शाबा ओए, बल्ले शाबा ओए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 सेकंड, यानी ये पहला राउंड था, फिर सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा, इसकी ऐसी की तैसी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर कंपटीशन का पहला राउंड जीत जाता है, तो ये जो प्रिंस है उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता कि नहीं यार ऐसे कैसे, कुत्ते का बच्चा, हरामी का बच्चा, सुअर की औलाद पहला राउंड जीत गया। उधर वो बुढ़ा भी कहता सुनिए ना, अरे उस आदमी से मुझे उस डेमोनिक बच्चे का ऑरा महसूस हुआ। तो ये भी कहता व्हाट, उसकी बॉडी से डेमोनिक बच्चे का ऑरा महसूस हो रहा है, मगर कैसे। फिर वो खुद आता है और कहता है बधाइयो बधाइयो, आप दोनों ने क्या कॉम्पिटिशन किया, दुश्मन की क्या बैंड बजा दिया, हमारी टीम को आप लोगों ने 1 पॉइंट यहाँ पे दिला दिया। अगला राउंड कल होगा, तो कल वाले दिन यहाँ पे मिलते हैं, उससे पहले रात में पार्टी है, आ जाइएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं आ जाऊंगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम था कि ये बेसिकली अपनी ही टीम को हरवाना चाहता है, क्योंकि ये प्रिंस जैसा सिंपल दिखता है वैसा है नहीं, 1 नंबर का नीच गिरा हुआ कमीना घटिया हरामी और 1 नंबर का माधर, समझ रहे हो ना। तो ये रात में पार्टी में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो मुझे संभल के रहना पड़ेगा। रात की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर पार्टी में आता है, पार्टी में एकदम स्वागत किया जाता आइए आइए, और पार्टी में पहले से कई सारे लोग आ चुके थे, दारू पिए जा रहे थे, खाना खाए जा रहे थे, एंजॉय किए जा रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर से मुलाकात होती है, पूछा भी जाता है ले मिस्टर यून कैसे हो जी, आइए आइए स्वागत है आपका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं तो छोटा मोटा अल्केमिस्ट हूँ। ये लोग भी कहते छोटे मोटे अल्केमिस्ट, अबे पहला राउंड तुम ही जीते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई ना आप बड़े कमाल के आदमी हो। उतने में प्रिंस वो भी सामने बैठा था, वो भी कहता यहाँ आप में बहुत ही टैलेंट है और आप कितने कमाल के हो, एक काम कीजिए आप यहाँ आ जाइए, मैं अपने कुर्सी पे बैठा देता है। बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड यार क्या बात बोली है। बाय द वे प्रिंस यार डांसिंग के लिए किसी को बुलाओ ना, कोई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा कर आई।
हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अब कोई डांसिंग औरत को भी बुलाएंगे? बुला लो यार, मुझे क्या, मैं तो बस नाच गाना देखने आया हूँ। ये लोग भी कहते रहे, आप देखो तो एक नचनिया को बुलाएंगे, और क्या नचनिया है, कमर हिला हिला के जो नाचती है ना कि आपका हिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में, बुलाओ यार, मैं भी देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो सोचो भाई कौन आएगा, सोचो सोचो, और कोई नहीं बल्कि प्रिंस अपने रियल लड़की वाले रूप में टांगे फैला फैला के नाचने के लिए आ जाता है। ये के लो आ जाती है, क्योंकि रियल जेंडर उसका फीमेल ही है। ठरकी लोग तो पागल हो जाते हैं कि मैडम जी आई लव यू यार, डांस के बाद चलोगी क्या होटल में? दूसरा भी कहता साले तू तो शादीशुदा है ना। ये भी कहता क्यों फर्क पहनता है? दूसरा भी कहता साले तेरे तो बच्चे भी है। वो भी कहता क्यों फर्क पहनता है, इसके लिए बीवी बच्चे बेच दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर देख के पहचान जाता है कि अरे ये तो वही कुतिया जिसने मुझे नौकरानी बनाया था, और ये डांसिंग क्यों किए जा रही है इधर आकर। वो भी कहती हेलो, स्वागत है आप सभी का। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि मैं पार्टी में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। फिर धीरे धीरे पार्टी होती है, वो लड़की अपना डांस कंटिन्यू करती है। तभी डांस का एक बुढ़ा भी कहता नॉट बैड नॉट बैड, गोरी चिकनी है, कमाल की है, क्या मूव करती है, शी मूव लाइक। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना यार, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे यहाँ से जाने का मन कर रहा है। उतने में वो लड़की पास में आ जाती है और कहती हेलो क्या हुआ, बैठिए ना, दारू पीजिए ना, आपने तो ज़्यादा दारू भी नहीं पिया है। और हमारा मेन कट्टर हमेशा अपना एक नकाब लगा के रखता है, जिसके चक्कर में रियल चेहरा अभी तक किसी ने देखा भी नहीं। तो ये नकाब को हटा देती है ताकि रियल चेहरा देख सके। लेकिन हमारे मेन कट्टर ने नकाब के अंदर भी मास्क पहना था, सुअर वाला। वो भी देखती है कैसा आदमी है साला, नकाब के नीचे भी मास्क पहनता है, वो भी सुअर वाला। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, वो भी देखता है अच्छा ये कुतिया पक्का मेरे को एक्सपोज करने आई है या मेरी बदनामी करने आई है, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, ऐसे कैसे अपनी बदनामी कर लूँ। उतने में लड़की चोरी चुपके से कुछ लेती है और दारू के अंदर मिला देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, इसने दारू में कुछ डाला ना, इसने दारू में कुछ डाला ना, ये करना क्या चाहती है? एक सेकेंड, ये इसने दारू में मिलाया जो पब्लिक भी पी सकती है, और पब्लिक मरेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बदनामी मेरे पे भी डाला जाएगा, तो मैं पब्लिक को पीने ही नहीं दूंगा, मैं ही पी जाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही पी जाता है। और रही बात हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ हो गया तो नहीं, उसको नहीं हो सकता। अरे जब उसका सिस्टम बेकार से बेकार पील को भी अपडेट में हाई लेवल का बना सकता है, तो ये छोटे मोटे पॉइजन को तो ऐसे ही रोक सकता है ना। लड़की भी देखती वाट, साले ने खुद ही पी लिया, इसको कुछ हो भी नहीं रहा, रुको यार मैं कोई और तरीका उपयोग करती हूँ उसकी बैंड बजाने का। हाँ, तो उसका जो पार्टनर बूढ़ा था ना, वो मच्छर निकाल देता है, और ये मच्छर सुपर डेंजरस डेंगू के मच्छर थे, काट लिया तो डेंगू फैलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम से स्कैन करता है तो उसको भी पता चल जाता है डेंगू के मच्छर हैं। कितने कमीने लोग हैं साले, जब जहर से काम नहीं चला तो मच्छर यहाँ पे छोड़ दिया, हाँ इन मच्छर को मैं मार डालूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर मच्छर को अपने मुंह में दबा के मार डालता है, ताकि जो भी डेंगू है ना वो सब मेरे पेट के अंदर जाए और सिस्टम उसको खत्म कर दे। उतने में एक मच्छर दूसरे आदमी के गाल पे बैठा हुआ था, तो हमारा मेन कैरेक्टर चुम्मा ले लेता है उसको, और चुम्मा के बहाने मच्छर खा जाता है और कहता है भाई दबे बड़े क्यूट लग रहे थे। उतने में दूसरा मच्छर उस आदमी के गोटे पे बैठ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ खा जाऊंगा, वो भी कहता क्या खाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उसका गोटा काट लेता है मच्छर के बहाने, वो आदमी तो बेहोश। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी भाईजान, वो आपके गोटे पे मच्छर बैठा हुआ था। वो भी कहता हाँ तो गोटा क्यों काटा। हमारा वो कमीना बुढ़ा भी देखता है कि अरे राम यार, इसने तो मच्छर को भी खा खा के खत्म कर दिया, कैसा आदमी है, और इसको कुछ होता क्यों नहीं है। डोंट वरी, मच्छर से बच गया, कॉकरोच से कैसे बचेगा। अब वो कॉकरोच रिलीज कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से स्कैन करता है तो पता चलता है ये सुपर पॉइजनस कॉकरोच है, किसी को काट लिया 3 घंटे के अंदर वो मर जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कितने हरामी लोग हैं साले, चैन से पार्टी भी एंजॉय करने नहीं देते, और मैं नहीं चाहता कोई भी यहाँ पे मरे, लेकिन ये मैं कैसे खाऊं यार। अब मैं चाइना के अंदर भी नहीं हूँ, चाइना में रहता तो पका कर भूंज कर मसाले लगाकर खा जाता, लेकिन चलेगा, मेरा सिस्टम सारे पॉइजन को खत्म कर सकता है, तो कॉकरोच भी खा जाऊंगा। बीसी खा जाता है कॉकरोच। बुढ़ा भी देखता बस हो गया यार, अब मुझे करना ही नहीं है, मुझे ये गेम खेलना ही नहीं है, बीसी जो भी जानवर भेजता हूँ सब यहाँ पे खा जाता है। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह, हमारा मेन कैरेक्टर अगले राउंड के लिए रेडी यहाँ पे था, और कहता है साला कुछ भी हो जाए ये वाला राउंड यहाँ पे जीत के ही रहूंगा। उतने में अचानक से नौकरानी भागते भागते आती है और कहती है प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हमारे टीम के सारे लोग बीमार हो गए, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को लैटरिंग हो रही है, किसी को बुखार लगा है, किसी को खांसी लगा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता कैसे, अरे सारे कॉकरोच में खा गया, सारे मच्छर में खा गया, पॉइजन में पी गया, फिर भी ये सब के सब बीमार कैसे पड़ गए। इस कमीने प्रिंस ने पक्का मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो किया होगा।
प्रिंस भी कहता हाय राम हार गया, सॉरी यार अब तो लगता है हम हार ही जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं हूं ना, मैं भी मारे नहीं हूँ, मैं एकदम चंगा हूँ, मैं अकेले ही कंपटीशन यहाँ पे लड़ूंगा। और रही बात ये जो कंपटीशन होने वाला है ना, ये पिल बनाने का नहीं होने वाला, ये बेसिकली होने वाला है स्कॉलर का। तो प्रिंस भी कहता वाओ यार आप कितने महान आदमी हो, आप हमारे लिए ये भी कर लोगे, कर लीजिए। साला कुत्ते का बच्चा चैन से मुझे कंपटीशन हारने भी नहीं देता। होस्ट की ओर आते हैं, वो भी कहता स्वागत है आप सभी का स्वागत है। ये जो कंपटीशन होने वाला है ये थोड़ा अलग होने वाला है और इसके अंदर पील वगैरह कोई नहीं बनाएगा। इसके अंदर बेसिकली मालूम है क्या, स्कॉलरगिरी होगी, कमाल कमाल का पोयम बोलना है, जो भी बढ़िया पोयम बोलेगा वो जीत जाएगा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ ठीक है, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ शीला शीला की जवानी आई एम सेक्सी तेरे हाथ ना आनी। सामने वाला भी देखता हूँ माय गॉड क्या लाइन बोली है, ये तो सुन के मेरी फट गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अपोनेंट भी कहता नॉट बैड, आपके गाने में जो मुन्नी बदनाम हुई, आय हाय क्या लाइन बोली है, सीधा दिल को छू गया यार, दिल को छू गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एल्केमिस्ट का कंपटीशन उसने जिता दिया, आज स्कॉलर का कंपटीशन होने वाला है, उसमें भी हमारा मेन कट्टा बढ़िया पोयम बोलता है, अपोनेंट को बड़ा पसंद आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपको वाकई में इतना पसंद आया, वो भी कहता है या मुझे वाकई में पसंद आया, लेकिन ऐसा पोयम तो मैंने 10 साल पहले ही लिखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रहे हो, वो भी कहता है सही बक रहा हूँ, नॉट बैड। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार मैं ऐसे कैसे भूल गया क्या ना। देखो उसने रियलिटी में मुन्नी की जवानी या शीला की बदनामी नहीं बोली थी, वो तो बस मजे मजे के लिए मैंने ऐड कर दिया। हमारे मेन कट्टा ने बेसिकली एक पोयम ही बोला था जो उसने कई साल पुराना सुना था अपने हिस्ट्री के किताबों में। सोचो हिस्ट्री की किताबों में कहाँ से आया था, उसी आदमी ने लिखा था जिसको ये सुना रहा है, तभी तो वो कह रहा है नॉट बैड मैंने 10 साल पहले सुना। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता कोई ना ये 500 साल पुराना आदमी है, मैं 1000 साल पुराना पोयम बोल देता हूँ, किसी ने भी नहीं सुना होगा। हमारा मेन कट्टा सारे पोयम बोलता है लेकिन कोई ना कोई पोयम किसी न किसी की कॉपी निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मम्मी रे लोले लग गए, अरे यार ऐसे तो ये कंपटीशन में हार जाऊंगा, अरे मम्मी रे अरे मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे भी लैटरिन लग गई है, मैं भाग रहा हूँ। और हमारा मेन कट्टर भाग जाता है एंड गेस व्हाट, हमारा मेन कट्टर ये कंपटीशन हार चुका है। हमारा मेन कट्टर अकेला सैड बैठा हुआ था कि भाई पूरा औरा लेके गया था, पूरे औरा का औरा पकौड़ा यहाँ पर हो गया। अरे यार मैंने बाकी मांगा के अंदर पढ़े लोग पुराना पुराना पोयम बोल के जीत जाते हैं, मैं कैसे हार गया। अब थर्ड कंपटीशन की बारी आ चुकी है, दोनों के पास एक एक पॉइंट है, जो ये थर्ड जीतेगा वो जीत जाएगा। और इसमें हमारा टाइगर भी जाने वाला है, बोला भी जाता जाओ जाओ जीत जाओगे। और प्रिंस ये सब कुछ देखता है और कहता फक यार। रही बात आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि प्रिंस अपनी ही टीम को क्यों हरवाना चाहता है, क्योंकि रियलिटी में प्रिंस नहीं ना है, रियलिटी में कमीनी कुतिया है, धोखेबाज औरत है दूसरे दुश्मन टीम की, जो यहाँ पर जानबूझ के हरवाने आई थी। थोड़ी जलन हो रही थी कि अरे यार ये दोनों कहीं जीत ना जाए, लेकिन डोंट वरी नहीं जीत पाएंगे यार, नहीं जीत पाएंगे। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जिसको विश्वास था कि नहीं यार जीत जाएंगे, मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया, आगे कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलो यार थोड़ा मार्केट में घूम फिर लेता हूँ। तो जैसे मार्केट में आता है ना तो भीड़ लगी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह भीड़ लगी हुई है क्या, लेट मी सी। तो भाई एक औरत वो अपने आप को बेच रही थी और उसने पोस्टर लगाया था कि मैं अपने आप को बेच रही हूँ, मेरे पापा बीमार है, डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है, उनके इलाज के लिए 100 चांदी के सिक्के चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम्हारे पापा बीमार है तुम अपने आप को बेच रही हो, तो जाओ यार इलाज करवाओ ना, बेचम बाची क्यों कर रही हो। वो भी कहती गरीब औरत तू मालिक, गरीब औरत पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मुझे अपने पापा के पास लेकर चलो, मैं फ्री में इलाज कर दूंगा। तो एकदम झोपड़पट्टी वाले जो एरिया था ना वहाँ पे लेकर आती है और कहती गरीब लोग है ना चाय भी नहीं बना सकते आपके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी पहले तुम्हारे पापा को देख लेते हैं। तो स्कैन करता है तो पता चल जाता है क्या क्या बीमारी यहाँ पर है, और अगर ये बीमारी को ठीक ना किया तो 3 या 4 दिन के अंदर मर जाएंगे। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता हो किसी ने डेमोनिक एनर्जी इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पे डाला है, तो डेमोनिक एनर्जी निकालना है, ये तो मेरा वो डेमोनिक बच्चा भी कर देगा, जाओ बच्चे चूस लो। तो बच्चा आता है कहता है या लेट मी चूस इट। और आते दूसरी और कंपटीशन में बैटल होता जिस बैटल के अंदर हमारी टीम जीत जाती है, और प्रिंस ये सब देख रहा था और कहता जीत गए हुए, जीत गए मगर क्यों।
वो बुड्ढा भी कहता क्या ही कर सकते हैं, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि हार जाए लेकिन तो भी जीत गए। उतने में अचानक से डेमोनिक बच्चा कौरा वापस महसूस होता है। ये भी कहता है डेमोनिक बच्चे को उसने वापस यूज किया, कुछ भी हो जाए मुझे डेमोनिक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन और पता करना है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो पूरा डेमोनिक एनर्जी चूस लेता है बुड्ढे की बॉडी से और बुड्ढा ठीक हो जाता है और कहता है ये मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, अरे मेरी बेटी मैं ठीक हो गया। बेटी तो रोने लग जाती है, वो कहती पापा पापा आप ठीक हो गए मेरे पापा। ये भी कहता मेरी बेटी मत रो यार, मेरी बेटी मत रो। वो भी कहती पापा आपको मालूम है कितना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। ये भी कहता वाह ये जो एहसान है ना हम कभी नहीं भूलेंगे। वो भी कहता या बिल्कुल भी एहसान यहाँ पे नहीं भूलने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर अपने डेमोनिक बच्चे के साथ लड़ रहा था। वो भी कहता अरे बच्चे शांत हो जाए यार। इनको ऐसा लगता है कि है कौन ये आदमी, शक्ल से एक नंबर का चोर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं बलात्कारी आदमी है घुस गया होगा मेरी बेटी की इज्जत लूटने के लिए। वो भी कहता पापा ऐसा मत बोलो, इसी ने तो आपकी जान बचाई है। अरे सॉरी सॉरी मेरे पापा थोड़े दिमाग से पैदल आदमी है लेकिन शुक्रिया आपने जान बचा दिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलने वाले। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना तुम एक काम करो अपने पापा का ध्यान रखो, कुछ खिलाओ पिलाओ, जब तक मैं मिलूंगा बाद में कभी। इधर बुड्ढा भी कहता वाह यार ऐसे कैसे तुम चल जाओगे मेरा इलाज करके। ये देखो एक बक्सा यहाँ पर है जो मेरे सेटर ने मुझे दिया था, आई डोंट नो इसमें क्या है क्योंकि मुझसे कभी ओपन ही नहीं हुआ, लेकिन शायद आपसे ओपन हो जाए, रख लो यार कोई ना कोई बढ़िया चीज होगी। हमारा में कट्टा भी लग है थैंक गॉड एटलीस्ट कोई बक्सा तो मिला, वरना पिछले बार गांव वालों ने मुझे डिल्डो दे दिया था। डिल्डो डिल्डो का मैं क्या करूंगा, लाओ यार दो। बक्सा लेता है और बक्सा लेके निकल पड़ता है और जैसे निकलता है सामने वो वाला बुढ़ा मिल जाता है और कहता है हेलो मिस्टर एल्केमिस्ट क्या हुआ, ये स्लम एरिया में क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तो हर माई के ये यहाँ पे क्या कर रहा है, शिट मैंने डेमोनिक बच्चे का यूज़ किया ना तो कहीं इसको आइडिया तो नहीं लग गया। वो भी कहता वाह यार हुआंगी मेरा नाम है, आप ज़रा अपने बारे में बताओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे बारे में क्या, मैं अल्केमिस्ट हूँ जानते हो ना, अचानक से ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो। वो भी कहता ना 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 डेमोनिक बच्चे के बारे में ज़रा बताओगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेमोनिक बच्चा, कैसा डेमोनिक बच्चा। वो भी कहता नहीं नहीं कोई डेमोनिक बच्चा नहीं है, ये ले साले मेंढक ले और चुपचाप मेरे डेमोनिक बच्चे को बाहर निकाल दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तुझे लड़ने का मन है क्या, आजा लड़ ले। और दोनों के दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पे वो बुढ़े को मारता है, बुढ़ा भी हमारे मेन कट्टर को मारता है। फिर हमारा मेन कट्टर टांगे पकड़ के बुढ़े को गोल गोल घुमा के पटक देता है, फिर मुंडी भी पकड़ लेता है और कहता बोल बे साले तू ये सेकंड प्रिंस के साथ मिलकर हमको क्यों हरवाना चाहता है, डेमन लोग के साथ यहाँ पे मिले हो ना, बताओ अपनी सच्चाई। उतने में अचानक से वो कोई उसने जो मेंढक निकाला था मेंढक अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसकी माँ का ये कैसा मेंढक है यार। तो जैसे उसको एनालाइज करता है तो पता चलता है पॉइजनस मेंढक है, और ये जो पॉइजन अटैक करता है वो किसी की भी जान निकालने के लिए काफी है और वो भर भर के पॉइजन रिलीज कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, अरे मेरा सिस्टम सारे के सारे पॉइजन को बढ़िया से रिफाइन कर देगा। और रही बात ये मेंढक कोई ऐसा वैसा मेंढक नहीं है जो तुम्हें रास्ते में या मार्केट में मिल जाए, ये स्पेशल मेंढक है जो हर एक बंदे का होता है। तो हाँ ये दुनिया में हर एक बंदे का एक ना कोई जानवर होता है जो उसकी पावर रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि भाई मेरा जो चाचा था उसका एक टाइप का टाइगर था, जो मेरा बाप था उसका भी एक टाइप का ड्रैगन यहाँ पे था, और याद है हमारा शेर वाला बंदा उसके तो शेर और रियलिटी में कोई शेर नहीं है बल्कि उसका जो पावर है ना ऐसा है शेर वाला है, जिसके चक्कर में वो शेर जैसा दिखने लगा है। और वो जो प्रिंस कह लो उसका सांप है, वैसे इसका मेंढक भी है साला। और ये बंदा काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। हालांकि मेरे पास भी काफ़ी पावर है, मेरे बाप का स्वॉर्ड है, लेकिन मुझे 2-3 अटैक करके इस आदमी को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये बुढ़ा सीरियस हो गया ना तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर और बुढ़ा दोनों आपस में लड़े जा रहे थे, और हमारा मेन कैरेक्टर एक फन अटैक करके बुढ़े को जला के राख में बदल देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भी खुश नहीं था कि नहीं यार वो बुढ़ा मुझे ऐसे कमज़ोर आदमी की वाइब नहीं दे रहा था, जल के राख में बदल गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि राख में से जिंदा होकर वापस आ जाएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बीसी देख सकते हो धीरे धीरे पीछे से वो अपने आप को रिकवर कर लेता है और रिकवर करके डायरेक्ट मुक्का चलाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे जिंदा था, उसने जोर से मुक्का मार दिया। बुढ़ा भी कहता क्या रे लाडले तुझे क्या वाकई में लगा था कि मैं मर जाऊंगा, जब तक मेरे फ्रॉग जिंदा है ना उनके पॉइजन द्वारा मैं रिकवर होता रहूंगा। तुम सारे इंसान इतने घटिया इतने कमीने होते हैं ना, तुम गधे होते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ये बड़ी अजीब एबिलिटी है मरने के बाद भी जिंदा होने की। वो भी कहता जब तक मेरा ये मेंढक है ना मैं मर ही नहीं सकता, और जब मैं मर ही नहीं सकता तो मर के जिंदा होने का तो कोई बात ही नहीं आता। तुम बच्चे लोगों ने मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे हराना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है। और बाय द वे तू है कौन, अपना चेहरा हमेशा कवर करके रखता है, ला मुझे तेरा रियल चेहरा दिखा।
उतने में डेमोनिक बच्चा आता है और हमारे मेन कट्टा को चेहरे को एक्सपोज होने से रोक देता है और बुढ़े को भी रोक देता है। बुढ़ा भी कहता साला डेमोनिक बच्चा तू आ गया, एक सेकंड, अबे तू तो ये यून है, ये यून तू, अबे तू, अबे तू, अबे मैंने तेरी हेल्प की थी कल्टीवेशन करने में, बच्चे को लाने में, और तू एल्केमिस्ट बन के मेरे पीछे पड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर हु द फक आर यू, लेकिन मेरे पे अटैक करोगे तो मैं तो मारूंगा। इतना बोल के एक जोर से अटैक करता है, धमाका होता है, धुआं क्लियर होता है और वो बंदा गायब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या तो मर गया होगा या तो भाग गया होगा, साला मरने पे भी जिंदा होता है वो, ढूंढो यार किधर है उसकी राखें। तो वो मरा ही नहीं था, वो छुप चुका था। वो भी कहता वाह ये यून का बच्चा 1 महीने पहले एकदम नुबड़ा था लेकिन आज देखो क्या से क्या बन गया, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं मुझे ऐसी हंसी नहीं, ऐसी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है इस लौंडे के पास एक किडनी सिस्टम है और ये जो किडनी सिस्टम है ना उसको स्पेशल बनाएगा। और वो बच्चा यार, वो बच्चा मुझे चाहिए कुछ भी हो जाए। अब आते भाई न्यूट्रल टेरिटरी की ओर, वही बीच का एरिया जिसके लिए दोनों देश आपस में लड़ रहे। हमारा मेन कटर वहाँ के किसी मार्केट वगैरह में आता है और मार्केट में वही घूम रहा था, फिर रहा था और उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए इस एरिया में घूमना है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता करना है, सामान लेना है और वापस जाना है। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अब आते उस बुढ़े की ओर जो कहीं पे बैठ जाता है और कहता है चलो यार आज के लिए मेरा भी बस हो गया, मुझे भी लड़ने का मूड नहीं है। उतने में सामने से एक शिप आते हुए दिखाई देता है। शिप के अंदर जाओ नाम का कोई आदमी था, बुढ़े का ही कोई दोस्त यहाँ पे था। वो भी कहता क्या रे बुढ़े, भूल तो नहीं गया मुझे, काफी दूर से आया हूँ स्पेशली तुझे ले जाने के लिए, आता है शिप पर या छोड़ के चल जाऊं। वो भी कहता अरे भाई आती बदतमीजी स्टार्ट कर दी है, तुम तो बिल्कुल भी सुधरे नहीं हो। ये भी कहता यार सुधरे तो तुम भी नहीं हो बुढ़े के बच्चे, तेरी माँ का। वो भी कहता देख गाली वाली मत दो, और अकेले आए हो क्या। वो भी कहता नहीं यू जाओ भी है। हाँ तो उसकी बहन कोई थी यू जाओ नाम की, ये काफी काफी सुंदर और सेक्सी लग रही है। वो भी कहती और बुढ़े कैसे यहाँ पर हो, मेरे बारे में अचानक से पूछ रहे हो, याद आ रही थी क्या मेरी। वो भी कहता ना अरे तुम दोनों को देखकर हमेशा खुशी होती है, आओ अंदर बैठ के बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। तो 12 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो दोनों छोटे थे, स्पेशली लड़की छोटी थी और उस समय बुढ़ा जवानी के मूड में था। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा, तुम्हारे लिए लॉलीपॉप और कैंडी भी लेकर आऊँगा, मेरा वेट करना। तो वो चल गया और बुढ़ा आया ही नहीं। लड़की काफ़ी सैड हो गई, रोने धोने यहाँ पे लग गई, बड़ी यहाँ पर हो गई। और अब आते भाई करंटली वो जो प्रिंस यहाँ पे था, ये जो मैडम जी लड़की यहाँ पे थी, वो भी कहती है सुनने में आया कि बुढ़े की वापस से बैंड बज गई। किसने बुढ़े की बैंड बजाई, तो बोला भी जाता है बुढ़े की बैंड बजाया था एक आदमी ने, उस आदमी के साथ उसका बैटल हो गया था जो कि एल्केमिस्ट यहाँ पर है, और वही एल्केमिस्ट जो कि कंपटीशन के अंदर आया था। हालांकि बुढ़े का टेंशन नहीं है, मरने के बाद भी साला जिंदा हो जाता है। तो मैडम जी भी कहती है साला ये बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश है। तभी अचानक से याद आता है, एक सेकंड, लड़ाई हुआ, लड़ाई में उसने बुढ़े की मार डाला था, फिर वो डेमोनिक बच्चे ने बचाया और डेमोनिक बच्चे के साथ निकल गए। अरे डेमोनिक बच्चा, मैं बार बार डेमोनिक बच्चे के बारे में क्यों भूल जाती हूँ। रही बात ये सब मिलकर डेमोनिक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। एक टाइम था जब इनका डेमोनिक सेट नंबर 1 हुआ करता था, फिर अचानक से इनके सेट के जो लीडर है ना वो मर गए, लेकिन कहाँ मरे, उनकी लाशें कहाँ गई, इनको कोई आइडिया नहीं था। तो उसको ढूंढना था और ढूंढने के लिए हमें टोटल 7 डेमोनिक बच्चे चाहिए। 6 इनको मिल चुका है, 7वां मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर के पास 7वां आ चुका है। हाँ साला लगा नहीं था कि ये वाला है ना हम इस लौंडे के पास मिलेगा। चलो कोई ना यार, फाइनली मिल चुका है तो इसको अपने हाथों से दूर जाने नहीं देंगे। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो अपने शिप पे बैठ के जा रहा था और कहता बस बहुत हो गया ये आलतू फालतू की जिंदगी, घर पे लौटूंगा और चैन की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन उधर बुढ़ा अपने दोनों टीममेट भाई बहन को लेकर अटैक करने को रेडी था और कहता कुछ भी हो जाए हमें मारना नहीं है, हमें बस वो बच्चे को लेना है। तो पहले वो जो लड़की है ना शिप पे आती है और कहती हेलो ड्राइवर। ड्राइवर भी कहता है कौन है रे तू, तू तो शिप की मेंबर यहाँ पे नहीं लगती। वो भी कहती सही पकड़े हो, मैं तुम्हारी शिप की मेंबर ही नहीं हूँ, चलते हो क्या कोने में। वो ठड़की आदमी भी कहता है सच्ची में कोने में लेकर चलूगी क्या, क्या करोगी। वो भी कहती कोने में ले जाके जान से मार डालूंगी। वो भी कहता मैं मारा क्यों यार। वो भी कहती क्योंकि मुझे तुम्हारे जिस्म बड़ा पसंद आया, दे दे मुझे ये अपना जिस्म। इतना बोल के उसकी बॉडी को एकदम ज़ोंबी की तरह बना के कंट्रोल करने लगती है और कहती है जाओ बेटे चलाओ। हाँ तो मैंने बोला ना हर बंदे का स्पेशल जानवर वाली एबिलिटी होती है या कोई ना कोई एबिलिटी होती है, तो इसकी एबिलिटी भी एक जानवर की थी, क्या बोलते हैं भाई कॉकरोच जैसा कोई जानवर, और एबिलिटी थी कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल करती है, खाली उसको नहीं बल्कि शिप पे 4-5 बंदे और थे उनको। हमारे में इकट्ठा की हो आते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि मेरे कमरे के बाहर 4 लोग हैं और ये चारों बड़ा मुझे अजीब यहाँ पे लग रहे हैं। और जब तक दरवाजा ये खोले उतने में वो चारों के चारों लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और हमारा मेन कट्टा स्कैन करके पता लगा लेता है कि ये चारों बंदे अपने होश में ही नहीं है, कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो कोई ना, तुमको मुझे ही मारना पड़ेगा। और हमारा मेन कट्टर आग लगा के मार देता है और कहता भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आई नो तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, किसी और की कंट्रोल में रह के मार रहे हो, लेकिन तो भी शांति दे। उतने में लड़की पीछे से आ जाती है और कहती है हेलो शांति दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तू कौन, यहाँ पर कहाँ से चली आई, और ये कैसा इसका जानवर है, मेरी बॉडी भी कंट्रोल में लेना चाहती है लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं जाने वाला। लेकिन नहीं, वो चल जाता है। हमारा मेन कट्टा अपनी बॉडी भी ढंग से हिला नहीं पाता। वो भी कहता रे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चल के आ रहा है। और एक सेकंड, ड्रैगन फ्लाई, ये अचानक से मुझे ड्रैगन फ्लाई कैसे दिख रहा है। तो भाई की एबिलिटी थी ड्रैगन फ्लाई वाली, और उसका जानवर ऐसा कुछ था, या ड्रैगन या डायनासोर, ये कीड़े जैसा लग रहा है। और वो बच्चा लेने के लिए आ चुका था और बच्चा भी लड़ने को रेडी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे जल्दी से मेरी हेल्प यहाँ पे करो, जल्दी से हेल्प करो। लेकिन वो भाई एग्जैक्टली उनके बीच में आकर रोक देता है और कहता ना मुन्ना ना, ये बच्चा मेरा हो गया। इतना बोल के बच्चे को काट पीट के रख देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे काट क्यों रहे हो, आई नो तुम मरोगे नहीं, आओ आओ मेरे साथ आओ। अरे किधर गया, किधर गया बच्चा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं बच्चा नहीं मर सकता, बच्चा मर ही नहीं सकता। ओ भाई भी कहता मर गया, बच्चा मारा जा चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो नहीं मर सकता और मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। इतना बोल के जोर से अटैक करने आता है, लेकिन उल्टा वो आदमी हमारे मेन कट्टा को मारता है। एक मुक्का, दो मुक्का, तीन मुक्का, चार मुक्का। वो बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार, हमारा मेन कट्टा उसके सामने एकदम टिक ही नहीं पाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। यार मुझे नहीं लगता बच्चा मरा होगा, क्योंकि बच्चा उनको चाहिए और चाहिए और वो मार देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा प्लस वो लड़का दोनों आपस में लड़ रहे थे। उसने हमारे मेन कट्टा की पूरी बैंड बजा के रख दी थी, लेकिन हमारा मेन कट्टा ठान लेता है कुछ भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुझे मार के ही रहूंगा। एक अटैक करने जाता लेकिन उसकी बॉडी अचानक से रुक जाती है। तो बहन ने पीछे से कंट्रोल करके बॉडी रोक दिया था और कहती है साले जब तक मैं सामने खड़ी हूं ना, तू मेरे भाई को छू भी नहीं सकता। और चुपचाप जल्दी से घुटने पर आ। और वो डेमोनिक बच्चा हमको मिल चुका है, हमारा काम पूरा हो चुका है, ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, मार डालते हैं। तभी बुढ़ा आके रोक देता है और कहता ना यार जान से काय को मारोगे, ये यून इसका नाम है, बड़ा कमाल का बंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू मेरा नाम भी मत ले, बुढ़े सबसे हरामी आदमी तू ही है। वो भी कहता ना तुम्हारे अंदर वो जो गोल्डन किडनी है ना, बड़ा कमाल का किडनी है। तो एक काम करो मेरे गुलाम बन जाओ, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो, तुम मेरे लिए पीली यहाँ पे बनाओ, वरना कुत्ते की जिंदगी जियोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कमीने तुहार माई के। उतने में पीछे से वो औरत आ जाती है प्रिंस बनने वाली और कहती है अरे क्या नाटक कर रहे हो, शांत हो जाओ बुड्ढे। बुड्ढा भी कहता है मैडम जी तुम आ गई, हमें डेमोनिक बच्चा चाहिए था ना, डेमोनिक बच्चा मिल गया और बहुत ही जल्दी हमारे राजा का डेड बॉडी का लोकेशन पता चल जाएगा। ये भी कहती है सच्ची में डेमोनिक बच्चा मिल भी गया, यानी मेरे पापा का डेड बॉडी का लोकेशन भी पता चल जाएगा, यानी इसका बाप ही था डेमोनिक सेट का लीडर, यानी ये डेमोनिक क्लैन की प्रिंसेस हुई। तो ये भी कहती है ठीक है जाओ और जल्दी से ढूंढो। तो लेकर किसी जंगल के डीप एरिया में आ जाते हैं और कहते हैं बस बहुत ही जल्दी हमें सारे डेमोनिक बच्चों की कुर्बानी देनी है और अपना काम पूरा हो जाएगा। तो सारे के सारे डेमोनिक बच्चे को निकालता है, आसमान की ओर करता है और कहता है चलो लोकेशन दिखाओ, और साले बच्चे तेरा डेमोनिक बच्चा भी जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार साले कुत्ते तुझे ये मैं करने नहीं दूंगा, और बीच में आकर रोकने लगता है। बुड्ढा भी कहता साले चल हट यहाँ से, और धक्का देके पटक देता है और कहता औकात में रह ले, अभी तेरे में दम नहीं बचा जो तू कुछ कर पाए। ओ बहन देख यार उसको, वो भी कहती या टेंशन आले अगली बार से कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपना काम कर। बुड्ढा भी कहता ठीक है मैं अपना काम करता हूँ। ये मैंने लोकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे ढूंढ लिया, और पोर्टल एक ओपन होता है तो ये पोर्टल के अंदर चल जाता है, और पोर्टल के अंदर अकेले नहीं जाता, हमारे मेन कैरेक्टर को भी लेके जाता है और पीछे पीछे सब लोग आते हैं। और प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है तो हमारे मेन कैरेक्टर के जेब से एक चाकू निकलता है, और ये चाकू तो मेरा है। मुझे याद आया मेरी जो नौकरानी थी जिसको मैं गद्दार समझ के मारने वाली थी, ये चाकू उसके पास था और उसी ने शायद मेरी जान बचाई थी। यानी वो नौकरानी और ये लड़का, ये दोनों एक है साला। तभी तो सोचूं इसको देख के पुरानी यादें क्यों आ जाती है, वाह यार। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर साइड में बैठा था, तभी ये आती है और कहती कुत्ते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार दे मुझे, मार दे मुझे, वैसे भी बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे डेमोनिक बच्चे को उसने छीन लिया है, मार के खत्म कर दे मुझे। वो भी कहती अबे बंद कर अपना मुंह, मारने नहीं आई हूं, तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूं, मेरा टीम ज्वाइन करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट क्यों। वो भी कहती क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है और तुम भी यहाँ से जाना चाहते होगे, कल हम दोनों मिलकर लफड़ा करेंगे और मौका देके यहाँ से भाग जाएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तू तो उनके टीम की मेंबर थी ना, अचानक से मुझे भगवान क्यों चाहती है। वो भी कहती है अरे यार साले तूने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो एक बार मैं भी तेरी जान बचाना चाहती हूँ, एहसान का बदला पूरा करना चाहती हूँ। अगले दिन की बारी आती है, जब वो सब लोग वहां पे थे उतने में अचानक से एहसास होता कोई तो आ रहा है। तो पेड़ जैसा कोई मॉन्स्टर अटैक करने आ रहा था। ये भी कहता संभल के, ये मॉन्स्टर अटैक करेगा, इसके अटैक को मैं रोकता हूँ, तुम बुढ़े जी अपना काम करो। बहन भी कहती भैया पीछे हटो, ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को तुम्हें आसानी से यहाँ पे देख लूंगी, बुढ़े जी अपना काम करो। लेकिन भाई सबका सब गद्दार यहाँ पर है। बुढ़ा भी गद्दार निकलता है, लड़की को चाकू मार देता है और कहता है बुढ़े लोगों पे कभी भरोसा मत करना, बुढ़े सबसे हरामी होते हैं। वो भी कहती साले बुढ़े तू तो वाकई में हरामी निकला रे, ऐसा क्यों कर रहा है। बुढ़ा भी कहता मेरी मर्जी, मुझे ये करने में मजा आता है। तो भाई भी देख लेता कि एक सेकंड मेरी बहन, क्या हुआ मेरी बहन को। इधर हमारा मेन कट्टर बुढ़े से कहता साले बुढ़े तू तो एक नंबर का कमीना निकला, पहले मेरे साथ गद्दारी की अब उनके साथ गद्दारी किया। ये भी कहता भाई मेरे पे कभी भरोसा मत कर, मैं सब पे गद्दारी करता हूँ। प्रैंक किया मैंने, वो बुढ़ा नहीं था, वो अपनी लड़की थी जिसने बुढ़े का रूप लिया था। और कहती है मैंने धोखे से अटैक करवा दिया, वो बुढ़ा और भाई बहन आपस में लड़ेंगे, हम इसी का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाएंगे, लेट्स फकिंग गो। वो भागने लगते हैं और भाई आ जाता है। भाई भी देखते हैं मेरी बहन को मारा बे, किसने मारा, तुम दोनों ने मारा, और तुम दोनों भाग कहाँ रहे हो, रुको सालू, रुको 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 तुम्हारी माँ का। वो लड़की भी कहती ना ऐसे कैसे, ये साले कुत्ते कमीने, ये ले ले ले, उसके अटैक को जैसे तैसे रोकती है लेकिन उसको चोट लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है क्या तू, वो भी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पीठ पे उठा और भाग यहाँ से, वापस मौका नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं भाग रहा हूँ। तो मैडम जी को पीठ पे उठाता है और जितना हो सके उतना तेजी से निकल पड़ता है। लेकिन वो कमीना भाई भाई वो इसके पीछे पीछे आ रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अपनी मरी हुई बहन का ध्यान रखना, हमारे पीछे क्यों आ रहा है। लड़की भी कहती ले मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया, अब मुझे चोट लग गया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो अपनाओ वरना चुद गए गुरु। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ऐसे कैसे, कोई ना कोई तो आइडिया होगा मगर कौन सा। लड़की भी कहती सुनो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, ये लो मेरा स्पिरिचुअल पावर, और चुम्मा लेकर उसको पावर देने लगती है। पीछे से वो बंदा आता है और कहता है साले चुम्मा चाटी क्या कर रहे हो, रुको अभी तुम्हें जला के राख कर देता हूँ। ये कोई अटैक करे उससे पहले हमारे मेन कट्टर की बॉडी से कोई अटैक आने लगता है, जिसके चक्कर में वो पीछा नहीं कर पाता और उसके पीछे से रियल वाला बुढ़ा आता है कहते हुए क्या बे क्या हो गया, क्या कर रहा है, अबे जल्दी से तेरी बहन को चोट यहाँ पे लग गया है, इलाज करवा वरना मर जाएगी। वो भी कहता है यार रुको रुको उनको पहले देखता हूँ वो लोग कहाँ पर हैं। तो वो लोग तो वहां से निकल चुके थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठाई गॉड यार बाल बाल यहाँ पे निकल गए, शुक्रिया तुम्हारा पावर देने का, और चुम्मा लेके देना जरूरी था क्या। लेकिन वो बेहोश हो चुकी है, सवालों का जवाब भी नहीं दे सकती। अब ये लोग भाग के किसी कोने में आ चुके हैं। हमारे मेन कट्टर को भी नहीं मालूम कि अरे भाग तो गए लेकिन भाग के ये कहाँ चले आए, साला कोई आइडिया ही नहीं लग रहा, बड़ा सुनसान एरिया लग रहा है और यहाँ पे तुम्हें कभी आया भी नहीं। तभी पीछे से एक बढ़िया सा चिल आता है और चिल इसको उड़ा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चिल तेरी बहन छेड़ दी थी क्या मैंने, उतार मुझे उतार मुझे। अरे बीसी कहाँ लेके जा रहा है, नहीं ये काम कर रहने दे, उड़ने में मजा आ रहा है। उड़ा के मुझे बस सही लोकेशन पे पहुंचा दे, चल ठीक है भाई ये सही लोकेशन है अब उतार दे। तो उसको जोर से मार के उसका बैलेंस बिगाड़ के आसानी से उतर जाता है और कहता है सेफ लैंडिंग। लड़की अबे यार लड़की को कुछ ज्यादा चोट यहाँ पे लग गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा, कैसे करूं, चेक करता हूँ मेरे पास कोई हीलिंग का सामान है क्या, मिल जाओ ये मिल जाओ ये मिल जा, हाँ मिल गया, ये ठीक यहाँ पे रहेगा। उससे मुझे याद आया अरे गांव में एक लड़की के बाप की जान बचाई थी मैंने 2 एपिसोड पहले, उसने मुझे कोई बक्सा दिया था, लेट में सी बक्से में है क्या, तो बक्से को ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पासवर्ड, अरे यार क्या होगा पासवर्ड, क्या हो सकता है, विनर विनर चिकन डिनर सिस्टम से आवाज आती है, यू आर राइट ब्रो ओपन हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में ओपन हो गया, लेट में सी अंदर क्या है, तो अंदर साबुन था, साबुन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साबुन, इसकी माँ का साबुन, इतना देर से मैंने वेट किया एक साबुन के लिए, एक सेकंड, अबे साले साबुन के बच्चे रुक। ऑटोमेटिक साबुन के पीछे सबके सब आ जाते हैं, हाँ जंगल के सारे जानवर वहीं पे आ जाते हैं। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ओ तो साबुन की खासियत यही है जंगल के सारे जानवर को ये अट्रैक्ट कर लेता है। उतने में कोई पांडा भी आ चुका था, पांडा हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने वाला था लेकिन साबुन दे देता है तो पांडा का पूरा ध्यान साबुन पे चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार साबुन उसके हाथों में रहेगा, ये मेरा पीछा नहीं करेगा। बाय द वे साबुन के अलावा कुछ और भी है क्या, हाँ तो भाई मिडल फिंगर वाला माथे पे लगाने वाला कुछ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये क्या है, तो उसको पहन लेता है और जैसे पहनता है तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये कैसी फीलिंग है, इससे क्या होगा वो आगे पता चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर के बक्से से साबुन निकलता है जो वो पांडा को दे देता है। दूसरा माथे पे पहनने का हेयरबैंड मिलता है जो वो माथे पे पहन लेता है, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगती है। और तीसरा आइटम एक गाजर यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है गाजर। अब ये गाजर का मैं क्या करूँ। और एक सेकेंड, ये गाजर देख के मुझे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। आय हाय, मुझे इस गाजर पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। ये कोई गाजर नहीं बल्कि मेरे सपनों की रानी है। इस गाजर को मैं अपने गान में डाल लूं क्या। अरे छी छी थू थू, ये क्या हो गया था। मुझे इतने गंदे गंदे विचार क्यों आ रहे थे। हो समझ गया, इस हेयर बैंड के चक्कर में। हाँ, ये हेयर बैंड के चक्कर में गंदे गंदे विचार आ रहे थे। तभी पांडा के पास आता है, पांडा से साबुन ले लेता है और माथे पे हेयर बैंड लगाकर उसके वो ये गाजर दिखाता है। तो पांडा भी गाजर के प्यार में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो वो पांडा के ऊपर बैठ जाता है और गाजर पकड़ के उसको चिढ़ाने लगता है। और उसको तो गाजर से प्यार हो गया है, तो हमारे मेन कट्टा के बातों में आ जाता है। और हमारा मेन कट्टा बढ़िया उसको घोड़ा गाड़ी की तरह बनाने लगता है, चलाने लगता है और पूरे एरिया में ट्रैवल करता है। और ट्रैवल कर करके कई सारे जड़ी बूटी इकट्ठा कर लेता है और सिस्टम द्वारा सारे जड़ी बूटी मिलाकर वो कोई पिल बनाना चाहता है। अब कोई बेकार पिल भी बन जाएगा तो चलेगा, क्योंकि मालूम है ना सिस्टम उसको अपडेट करके मुझे दे देगा। तो बढ़िया बनाने लगता है। लड़की की ओर देखता है, लड़की जिंदा है ना। हाँ जिंदा यहाँ पर है, बस मरने से पहले बन जाए। तो जैसे बनाता है ना भाई, वाहियात टट्टी लैटरिन दुनिया का सबसे गंदा पिल बनता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम अपडेट करके उसको बढ़िया दे देता है और ये बढ़िया वाला पिल लड़की को ला के देता है। और उतने में हमारा मेन कैरेक्टर खुद भी लड़की बन चुका था। ये भी कहती है तू लड़की कैसे बना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल बन गया हुए। ये भी कहती मगर कैसे यार, तू लड़का लड़की कैसे बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे चक्कर में क्या ना भाई, मुझे पिल बनाने के लिए यांग एनर्जी देना पड़ता है और जब मेरी बॉडी से यांग एनर्जी चल जाता है तो मैं लड़की बन जाता हूँ। तो बदले में मेरे को और यांग एनर्जी दो ताकि मैं मर्द बन जाऊँ वापस। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसी बात है, तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा यांग एनर्जी है, वो सब मुझे यहाँ पे दे दो जैसे तुमने पिछले बार दिया था। ये भी कहती है जैसा मैंने पिछले बार दिया था वैसा फिर से देने को तैयार हूँ, लेकिन चुम्मा लेकर नहीं, मेरी तलवे चाट कर। चाटो मेरे तलवे और चूस लो मेरे अंदर से यांग एनर्जी। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना ठरकी तलवे चाटने को तैयार भी था, लेकिन जैसे चाटने वाला था उतने में अचानक से पूरा उल्टी आ जाता है। लड़की भी कहती है उल्टी कैसे आ गया, अरे मर गए क्या, अरे होश में आओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल औरत, तुम्हारे तलवे तुम्हारा पैर कितना गंदा है, छी थू उल्टी आ गई मेरे को। वो भी कहती वाट, नहीं मेरा पैर गंदा नहीं हो सकता, लेकिन गंदा था। नदी के पास आती है, पैर को धो लेती है और कहती क्या करूं, कभी प्रिंस बनकर कभी प्रिंसेस बनकर, कभी यहाँ लड़ाई करके कभी वहाँ लड़ाई करके हमेशा बिजी रहती हूँ। टांगे धोने का कभी टाइम ही नहीं मिलता, इसके चक्कर में गंदा रह गया। ऐसी में गंदी औरत नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ठीक है। उससे मुझे याद आया कल रात। ये भी कहती क्या कल रात, क्या कल रात, हमारे बीच में कल रात को कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था, फालतू फालतू बातें मत कर और तलवे छोड़, ला मैं तुम्हें चुम्मा लेकर यांग एनर्जी देती हूँ। चुम्मा ले लेती है और हमारे मेन कट्टा को भर भर के यांग एनर्जी देती है और हमारा मेन कट्टा बैक टू नॉर्मल। वो भी कहता है हाय असली मर्दाना वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। ओए 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 ये देखो देखो, वो जो मैडम जी है ना उसकी बॉडी में यांग एनर्जी और इंग एनर्जी दोनों भर भर करे, तभी तो वो लड़का भी बन जाती है लड़की भी बन जाती है। हमारा मेन कट्टा तो सिस्टम के साइड इफेक्ट के चक्कर में लड़की बनता है, ऐसे उसके पास लड़की बनने की कैपेसिटी नहीं है, तभी तो मैडम जी की बॉडी से जो चाहे वो लेकर हमारा मेन कट्टर अपने आप को बढ़िया लड़का लड़की बना देता है। उतने में अचानक से एहसास होता है कोई तो आ रहा है पीछे पीछे। हाँ तो पीछे पीछे वो बुढ़ा प्लस वो भाई आ रहा था। बुढ़ा भी कहता चलो हमें लोकेशन मिलने वाला है, ये लोकेशन मिलने वाला है, ये मिल गया। ओए हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं अरे नहीं। लेकिन क्या भाई, हमारे मेन कट्टा के साथ बुढ़ा नहीं आया था, अपना ये आया था पांडा गाजर के चक्कर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता पांडू तू है क्या। और रही बात उन बुढ़े को, तो बुढ़े को भी कोई बर्ड यहाँ पे मिलता है, वही बर्ड जो हमारे मेन कट्टा को उड़ा के लेके जा रहा था और हमारा मेन कट्टा उसके गोटे पे लात मार के लैंडिंग किया था ना। तो बुढ़ा भी कहता हाय राम, उसके गोटे पे कैसे मारा यार, ये कितना कमीना कुत्ता आदमी है, साला मिल जाए उसके गोटे को मार मार के मैं तोड़ूंगा। बाय द वे है किधर, मुझे उसका लोकेशन मिल ही नहीं रहा। अब आता है भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, भट्टी के सामने बैठा था और कुछ बनाने के लिए। लड़की भी कहती है अरे तुमने और क्या बना दिया, और एक सेकंड तुम फिर से लड़की बन गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करूं, जब जब पिल बनाता हूं यांग एनर्जी चल जाती है, वापस बन जाता हूं ना। वो भी कहती है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार, आ जाओ फिर से तलवे चाटो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तलवे वलवे मैं नहीं चाटने वाला, इस बार तो मैं चुम्मा लूंगा आजा चुम्मा दे दे। वो भी कहती है अरे आराम से आराम से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं आजा आजा चुम्मा दे दे।
और पता नहीं यार क्या करते रात भर, लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है। अब रात की बारी आती है, मैडम जी अकेले बैठी थी और कहती है कि कुछ सामान चाहिए था, इसके लिए वो चले गया। बोला रात तक आ जाऊंगा, आधी रात हो गया अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में बुढ़ा मिल गया और बुढ़े ने उसको पकड़ लिया, शिट शिट नहीं मुझे जाके बचाना चाहिए। तो ये ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जैसे जाती है ना, रास्ते में 4-5 इसको डेमन लोग दिख जाते हैं बड़े साइज वाले, और ये पूरा डर जाती है कि अरे बाप रे ये 4-5 डेमन कहाँ से आ गए, बड़े डरावने लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने मिलकर ये यून को मार डाला। लेकिन क्या वो लोग कहते कि एक सेकंड, सफेद बालों वाली लड़की, अरे इसी के बारे में तो हमारी प्रिंसेस कह रही थी। ये भी कहते एक सेकंड, मेरे बारे में कौन कह रही थी, प्रिंसेस, कौन सी प्रिंसेस? बोला भी जाता है हमारी प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया था तुमको ढूंढने का, हो हमारी प्रिंसेस आ रही है, प्रिंसेस तुम्हारा स्वागत है। ये भी कहती प्रिंसेस, किधर प्रिंसेस? हाँ तो ये थी उनकी प्रिंसेस। ये भी कहती हैं सालो हटो, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ और मेरी दोस्त को गाड़ी के अंदर यहाँ पे डालो। और ये प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही है। गाड़ी में बैठने के बाद वो हंसने लगती है, वो कहती है अबे साले तू तो दवाई लाने गया था लड़की बनकर, डेमन लोग का प्रिंसेस भी बन गया शर्म आना चाहिए तुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुतिया हंसना बंद कर दे, तेरे को ठीक करने के लिए मैं जड़ी बूटी लाने गया था, मुझे जड़ी बूटी मिला और मैंने मिलाकर पिल बनाया, और जैसे पिल बनाया मेरी पूरी की पूरी एनर्जी चली गई और मैं वापस से लड़की बन गया। अब जैसे लड़की बना तो मेरे को थोड़ा पसीना वसीना आने लगा, तो सोचा क्यों ना नहा लूं। तो ये नहाने के लिए बैठ गया और ये बढ़िया नंगा होकर नहा रहा था। उतने में पानी के अंदर से एक गाजर जैसा, नहीं मूली जैसा दिखने वाला डेमन आ गया और इतना ठरकी कि हमारे मेन कैरेक्टर के बुर में घुसने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के भगा देता है कि साले ठरकी भाग यहाँ से, बहुत देखे तू जैसे ठरकी और मेरे से दूर रहे, और मर्द में मर्द। लेकिन क्या तभी पीछे से 4-5 डेमन आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया लोग, अरे भैया लोग नहीं भैया, अरे भैया माफ कर दो, इंसान हूं ऊपर से मर्द हूं। लेकिन वो लोग झुक के नमस्कार बोलने लगते हैं और कहते राजा की जय, राजा की जय, राजा की जय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे मैं राजा नहीं हूं यार, एक सेकंड, ये लोग मुझे राजा नहीं बोल रहे हैं, ये लोग तो उस मूली को राजा बोल रहे हैं। हाँ वो मूली इनका राजा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी ये कैसा उनका राजा है। राजा भी कहता अरे सुनो यार ये लड़की आई लव हर यार, बड़ी कमाल की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सेक्सी है और बड़े इसके प्यारे प्यारे हैं, प्लस गुलाबी भी है। सुनो मैं जंगल का राजा और आज से तू मेरी जंगल की रानी। हाँ तो ऐसे उसने जंगल की रानी बना लिया था, ऐसे हमारा मेन कैरेक्टर बना। तो ये सारी बातें समझाता है। तो वो भी कहती है एक सेकंड, यानी एक ठरकी सा राजा तुझे देख के तेरे प्यार में पागल हो गया और तुझे रानी बनाना चाहता है और तू बनने को भी तैयार हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, वो भी कहती चलो ये बढ़िया मौका दिख रहा है, इन सबको धक्के देके यहाँ से निकल पड़ते, तुझे सच्ची में रानी बनना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक जा यार, तुझे भागने की बड़ी जल्दी है, मुझे शादी करनी पड़ेगी। वो भी कहता अबे तू कैसा आदमी है, अबे तू सच्ची में रानी बनना चाहता है, ऐसा बेकार से राजा का। वो भी कहता नहीं यार मुझे रानी वानी बनने का कोई शौक नहीं है, उसने मुझे वादा किया था कई सारी चीजें देने का, वो सामान लेकर ही भागूंगा यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को रानी बनने का शौक नहीं था, लेकिन वो तो भी बनना चाहता था क्योंकि उसको कुछ सामान मिलने वाला था। फिर राजा का महल की ओर यहाँ पे आया जाता है। लड़की भी कहती है लेकिन ऐसा है क्या जिसके लालच में तू जाना नहीं चाहता? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो, उसने मुझे बोला कि मेरे ट्रेजर आइटम है, जितना भी आइटम है सब मैं तुमको दे दूंगा। ओ सुनो यार मुझे अपने ट्रेजर हाउस में लेके चलो। नौकर लोग भी कहते आइए महारानी जल्दी से आइए। तो अंदर जाते हैं तभी कोई देख लेता है बॉडीगार्ड। उनको ऐसा लगता है कि एक सेकेंड, ये जो महारानी है ना बड़ी कुतिया है, अरे ये तो सामान लूटने आई है, ये शायद हमारे राजा से प्यार नहीं करती। और जैसे अंदर आते हैं तो कई सारे आइटम यहाँ पे पड़े हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो आइटम तो कई सारे, लेकिन सारे के सारे आइटम पे सील लगा हुआ है। अगर तुमने सील हटाने की कोशिश की तो ये सील का झटका तुम्हारी बॉडी पे लगेगा और राजा को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यानी चाह के भी कोई सामान चोरी नहीं कर सकता। ये प्रिंसेस भी कहती है एक सेकंड, ओ माय गॉड इतने कमाल कमाल के आइटम, अब तो तुझे शादी करना ही पड़ेगा, शादी के सुहाग रात भी मनाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल औरत अभी भागने के बारे में कह रही थी, आइटम देख के तुझे इतना लालच क्यों आ गया? वो भी कहती है बाकी आइटम देख के नहीं, वो वाला जो आइटम है ना वो देख के मुझे लालच आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो आइटम, अरे यार वो तो बस एक नॉर्मल सा किताब लग रहा है। ये भी कहती ना 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 ना, देखने पे नॉर्मल सा किताब है लेकिन इन रियलिटी वो मेरे पापा काटी फेंके। आज से 13 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये छोटी बच्ची थी और अपने बाप के साथ खेल रही थी और बाप के पास किताब था जो किताब पढ़ रहा था। तो बेटी भी कहती पापा पापा ये क्या है, आपने इस किताब में क्या लिखा? वो भी कहते ये तुम्हारी मम्मी का एक आइटम है, जब से वो मर गई तब से मैंने इसको अपना डायरी बना दिया है
और रोज जो चीजें मैं करता हूँ वही चीजें नोट करता हूँ। ये भी कहती है आपकी डायरी और पापा का किताब, आई मीन मम्मी का किताब मुझे दिखाओ ना। वो भी कहता ना जब बड़ी हो जाओगी तब देखना। लेकिन मैं बड़ी हो गई, पापा मर गए और ये किताब मुझे वापस मिला भी नहीं। ये मेरे पापा और मम्मी दोनों की आखिरी निशानी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, फिर तो ये किताब दिलाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। अब आते उस नौकर की ओर जिसने अंदर जाते हुए देख लिया था। वो डायरेक्ट राजा के पास आता है और कहता है राजा 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 कलेजा में समा जा। राजा भी कहता बोलना बेटे क्या हुआ। ये भी कहता आपकी बंदी चोर है, वो चोरी करने गई है। राजा भी कहता व्हाट, नहीं यार वो मेरी बंदी है, बड़ी सुंदर है और सुंदर लड़कियां कभी चोरी नहीं करती, वो बिल्कुल भी चोर नहीं हो सकती। तू पक्का झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है, चोर कोई और होगा, रुको मैं अभी चेक कर कर आता हूँ और जो रियल चोर है ना उसकी कह कह के ले लूंगा। अब आते हैं भाई ट्रेजर हाउस के अंदर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमको उस किताब दिलाने के लिए मुझे तुमसे थोड़ा सा यंग एनर्जी चाहिए, लाओ थोड़ा सा यंग एनर्जी दे दो। वो भी कहती है लेकिन सील लगा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट केयर एक सील तो मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ, ये देखो मेरी मर्दाना पावर। वो भी कहती है अरे तुम्हारे कपड़े भी फट गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी कहती है लेकिन सील कैसे तोड़ोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता खा के, मैं खा के तोड़ दूंगा। वो भी कहती है अबे ये कैसा तरीका है तोड़ने का, क्या तुम्हारा थूक वाकई में इसको तोड़ सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तोड़ सकता है, अबे तोड़ दिया क्या ना, मेरा जो किडनी है ना बड़ा स्पेशल है, वो सब चीज को एकदम बेकार कर देता है तो वो भी कहती है अच्छा बेटे तभी तो तुमने कॉकरोच मच्छर पॉइजन सब खा लिया था और तुम्हारी बॉडी पे कोई असर भी नहीं हुआ। बाय द वे शुक्रिया ये किताब देने के लिए। उतने में राजा भी आ जाता है और कहता कौन है बे चोर के बच्चे सामने आ। और हमारे मेन कट्टर की फट जाती है कि फक राजा आ गया और मैं तो अपने मर्द वाले फॉर्म में हूं यानी एक्सपोज हो गया। वो भी कहते हैं मेरी बंदी किधर है। और एक सेकंड लड़के तू तू कौन है, यानी तू वो चोर है, साले चोर आज मैं तेरी जान निकाल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ओए नहीं ओए नहीं ओए ओए नहीं अरे मर गया ओए मर गया ओए। राजा भी कहता एक सेकंड अबे यार तू बिल्कुल देखने में मेरी रानी की तरह क्यों लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट लगता है आपको मेरे बारे में पता चल गया। वो भी कहता हाँ मुझे तेरे बारे में पता चल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो फिर सच्चाई छुपा के कोई मतलब ही नहीं है, इन रियलिटी जो आपकी प्रिंसेस है मैं वही। ये भी कहता तुम उसके भाई हो ना तुम पक्का उसके भाई होगे यानी मेरे होने वाले साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह ये राजा कितना पागल है, मैं तो इसको सच्चाई बताने वाला था लेकिन अच्छा हुआ कि मैं एक्सपोज नहीं हुआ। आ जीजा जी मैं आपका साला हूँ, अरे मेरी बहन के साथ शादी कर रहे हो तो शादी के अंदर मैं आपका जूता छुपाने आया हूँ वो भी कहता है हाँ कितना पैसा चाहिए बदले में। ये भी कहता पूरी प्रॉपर्टी दे दो। वो भी कहता नहीं नहीं प्रॉपर्टी तो भाई तेरी बहन को दूंगा, तू जूते के ही पैसे ले लेना 4,000। हमारा मेन कट्टा भी कहता 8,000। वो भी कहता 6,000 में डील डन कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है डील डन। वो भी कहता एक सेकंड बाय द वे लड़की कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये मेरी बीबी है आपकी होने वाली सरहज। वो भी कहता हो मैडम जी आप बड़ी सुंदर है, जाइए वेटिंग रूम में आराम कर लीजिए। तो ये लोग किसी गेस्ट हाउस में आते हैं और कहते बाल बाल बच्चा राजा एक नंबर का चोमू था। वो भी कहती हाँ लेकिन ये जो किताब है ना ये किताब के अंदर भी कोई सील लगा हुआ है, अब वो सील पता नहीं कैसे टूटेगा, चाट चाट के इसको भी तोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अब वो किताब सील के अंदर है उसको मंत्र से या पासवर्ड से खोला जा सकता है, मैं चाटने गया ना तो पूरा का पूरा किताब ही खत्म हो जाएगा। तो वो भी कहती वट अबे यार ये क्या बात हो गया फिर मैं कैसे खोलूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई डोंट नो। वो भी कहता डोंट वरी शादी कर लो, शादी करके सुहाग रात जब बनाओगे ना तो पूछ लेना कैसे ओपन करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसी औरत है यार अपना किताब ओपन करवाने के लिए मेरी इज्जत बेचने को तैयार हो गई। अब आते वो उस बुढ़े की ओर जो इस बुढ़े को पता चल जाता है कि सीरिया का जो राजा है ना शादी कर रहा है और जिसके साथ शादी कर रहा है उसका कनेक्शन ये यून के साथ है, यानी जिसको ढूंढा गली गली आज वो शादी वाले घर में मिलेगा। सही है यार, बदले में मुफ्त का नाश्ता भी हो जाएगा। फाइनली भाई शादी की बारी आती है, सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे, खुशी का माहौल था और हमारा मेन कट्टा भी दुल्हन बन के बैठा हुआ था। वो भी कहती हाय राम बड़ी सुंदर लग रही है, मैं मर्द होता तो मैं भी शादी कर लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू अपना बकवास बंद कर दे, मुझे बस यहाँ से निकलना है। वो भी कहती हाँ तरीका पता कर और फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे। तभी आवाज़ आया जाता है कि जाओ जाओ शादी की बारी आ चुकी है। तो मंडप पे लाया जाता है, सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे और वो दोनों भी आ जाते हैं बुढ़ा और वो भाई। तो भाई भी कहता है एक सेकेंड अब ये औरत कौन है, ये यून किधर है। बुढ़ा भी कहता आई डोंट नो, ये कोई होगा उसका जान पहचान का, जानबूझ के उसने राजा को ये लड़की दे दिया होगा ताकि राजा के साथ दोस्ती कर सके। साला मैं दोस्ती भी नहीं होने दूंगा और ना चैन से शादी होने दूंगा। और शादी वादी हो जाती है, सुहाग रात की बारी आती है, साला वो कमरे में एक्साइटेड होकर आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे बाबू कैसे हो। बाबू भी कहता अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज बाबा जी की बूटी मैंने पहन लिया, तुमको पहनने को रेडी हूँ, आ जाए मेरी जान कपड़े उतारो, आई लव यू वेरी मच।
हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे ये कितना हरामी आदमी है। बाबा जी की बूटी के अंदर हमारे मेन कट्टर ने नशे की दवा मिला दी थी, लेकिन ये नशे का दवा का असर क्यों नहीं हो रहा। उतने में बुढ़ा आ जाता है और कहता सॉरी कहीं मैंने आपका सुहाग रात डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ, आप भाड़ में जाए। हमारा मेन कट्टर चौक जाता है, अब ये बुढ़ा यहाँ पे कैसे आ गया। राजा भी कहता है एक सेकंड बुढ़े तू है कौन और मुझे सुहाग रात मनाने से डिस्टर्ब करेगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या, चल निकल बे राजा के बच्चे। भाई राजा को लात मार के पटक देता है, राजा की तो कोई इज्जत ही नहीं है। और हमारे मेन कट्टा से पूछने लगता है क्या रे चिकनी, मुझे मालूम है तू ये यून की जान पहचान की है, बोल किधर है ये यून। उतने में राजा पीछे से आता है और कहता साले तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तूने मेरी बंदी के साथ सुहाग रात मनाने नहीं दूंगा, बुढ़े आज मैं तुझे पेलूंगा। और देख सकते भाई इतना हट्टा खट्टा बन जाता है, इतना साइज में बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे साला इतना बड़ा घुस जाता तब तो मेरा फट जाता। वो भी कहता हाँ मुझे भी नहीं मालूम कि इतना कमाल का बन जाता मैं, बाय द वे पता नहीं कैसे बन गया, क्या तुमने बाबा जी की बूटी में कुछ मिलाया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट मैंने मिलाया तो था, लगता है ये उसी का असर यहाँ पर है। वो भी कहता डोंट केयर, साइज बड़ा हो गया, पावर भी बड़ा हो गया, आज इस बुढ़े को पेल के रहूंगा। साले बुढ़े हाँ तू तो गया। बुढ़ा भी कहता साले जहर पीकर साइज बड़ा कर कर तुझे क्या वाकई में लगता है तू मुझे हरा पाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते हैं हरा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था वो जो राजा है उसका असर उल्टा हो जाता है और हट्टा खट्टा बन जाता है, और हट्टा खट्टा बनने के बाद बुढ़े की ओर अटैक कर देता है। बुढ़ा भी कहता आजा साले चूस ले मेरा। और वो दोनों क्या लड़ते हैं, लड़ते लड़ते घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे बुढ़ा और वो भाई भी था, यानी 1 वर्सेस 2 का बैटल। बुढ़ा भी कहता है साला तेरी ऐसी की तैसी, तुझे तो मार डालेंगे, आजा बेटे। तो वो आ भी जाता है, और लेकिन 1 वर्सेस 2 के बैटल के अंदर राजा टक्कर दे रहा था और कहता साले मेरी बंदी के पीछे क्यों पड़े हो, मेरी बंदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हारी बंदी, अबे तुम्हारी बंदी तुमको धोखा यहाँ पे दी जा रही है, उस पर विश्वास यहाँ पे ना करो। हम तो उस बंदी के जान पहचान के बंदे को मारने आए हैं जिसने तुम्हारी बॉडी के अंदर पक्का पॉइजन यहाँ पे डाला होगा। और ये बातचीत करते करते बैटल यहाँ पे चालू है। उसी बैटल में राजा भी कहता साले बूढ़े तूने बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया है, जब तक तुझे रास्ते से ना मिटा दूं मैं चैन से सुहाग रात भी नहीं मनाऊंगा। भाई भी कहता साले तुझे सुहाग रात की कुछ ज्यादा पड़ी है। वो भी कहता हाँ मुझे पड़ी है, तू क्या मेरा बिगाड़ लेगा। वो भी कहता मैं क्या बिगाड़ लूंगा, साले तू मेरा पावर देख। वो अपना पावर बढ़ाता है और बहुत ही जोर से अटैक राजा की ओर कर देता है, जिससे देख सकते हैं राजा की तो हालत ही खराब हो जाता है। वो भी कहता है क्यों वे हालत खराब हो गई क्या, लेकिन नहीं सरप्राइज कोई हालत खराब नहीं हुआ था। वो आता है मुक्का मारता है, कहता साले मेरी हालत खराब नहीं होने वाला। भाई भी कहता कैसे, मेरे इतने बड़े अटैक के सामने तू कैसे टिका रह गया, चल क्या रहा है राजा, तेरे पास इतनी पावर कहां से आ गई। वो भी कहता मैं तो कमजोर आदमी हूँ, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा कमजोर यहाँ पर हो, साले जैसे तेरी बैंड बजाई वैसे बुढ़े की भी बैंड बजाऊंगा। वो भी कहता नहीं इतने सालों की मेहनत मैंने जिस पे अटैक किया सब पे काम किया, लेकिन तेरे पे फेल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। वो भी कहता हो गया तो हो गया, साले बकवास मत कर, मार खा के लगता है तू मानेगा। और वो दोनों वापस से लड़ने लगते हैं, और बुड्ढा ये सब देख रहा था। वो भी कहता वेल बढ़िया है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे भी बीच में अटैक करके राजा को हरा देना चाहिए। उन दोनों की बैटल में आते हैं, दोनों का मुक्का आपस में टकराता है। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपोनेंट को फर्क पड़ता है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि नहीं यार, जब जब मैं इस पे अटैक करता हूँ ऐसा लगता है 1000 किलो के लोहे पे अटैक कर रहा हूँ, इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है। उतने में अचानक से पॉइजन लगने लगता है राजा को। वो भी कहता अरे ये अचानक से पॉइजन कहाँ से आ रहा है, साले टकले तेरी माँ का, तूने मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे पॉइजन डाला है, रुक सबसे पहले तुझे ठिकाने लगा देता हूँ। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है, लेकिन क्या वो बुढ़ा बच जाता है और बेचारा राजा के ही हाथ यहाँ पे कट जाता है। तो वो काटा था बुढ़े ने किसी चाकू से, और कहते इधर देखो यार मैं दूसरा ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम यहाँ पर हूँ। वो भी कहता साले ऐसा कैसा तूने मेरा हाथ यहाँ पे काट दिया। वो भी कहता रुक तुझे फिर से करके दिखाता हूँ। इतना बोल के दूसरा हाथ भी काट देता है। राजा भी कहता है तू कैसा कर रहा है, प्लीज भाई 2 हाथ काट दिया, अब मेरा तीसरा हाथ मत काट, मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगा। वो भी कहता है राजा तू राजा नहीं, तू एक मूली है मूली, और तुम जैसे मूली को हम पराठे में डालकर सलाद में डाल के खा भी जाते हैं, और तुझे नहीं मालूम मैं कितना कमाल का हूँ। वो भी कहता नहीं प्लीज कुछ मत करो जा यहाँ से। वो भी कहता मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, जब तक तुझे मार यहाँ पे नहीं लेता और जब तक ये यून का लोकेशन यहाँ पे ढूंढ नहीं लेता। वो भी कहता नहीं है कोई ये यून यहाँ से, जा यहाँ से डिस्टर्ब मत कर। तभी पीछे से वो भाई भी आ जाता है और कहता क्या रे हरा के मेरे को राजा बन रहा था, अब हम दोनों पीछे से तुझे पटक पटक के मारेंगे। इस बार बड़ा अटैक कर देता है और ये अटैक में राजा टिक नहीं पाता और राजा खत्म मर जाता है। ये लोग भी कहते हैं
साले इस राजा ने बड़ा परेशान किया। अच्छा हुआ खत्म हो गया, अब चलो यहाँ से बुढ़े। बुढ़ा भी कहता यार चलो यहाँ से। वो लड़की कहाँ गई पता नहीं, आसपास ही कहीं होगी। लोकेशन ढूंढ के ये उनका भी पता करना है। उतने में वो लोकेशन ढूंढने वाला डिवाइस यानी कंपास वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। ये लोग भी कहते हैं कैसे टूटा, तो पीछे से किसी ने अटैक किया था। अबे किसने अटैक किया, तो राजा ने अटैक किया था। अब राजा मूली नहीं इंसान बन चुका है। देखो उसकी पूरी की पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। ये लोग भी कहते एक सेकेंड, ये उसकी बॉडी नहीं ये उसकी आत्मा है। वो भी कहता साले तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा पॉइजन अटैक मुझे मार डालेगा, बिल्कुल भी ना। ये लोग भी कहते राजा के बच्चे लकी है तू बच गया, अब नहीं बचेगा। वो भी कहता अबे साले अब मैं आया हूँ वापस तुम्हारी जान निकालने के लिए, बचनी या बचाने के लिए नहीं। आर या पार अब होगा। वो लोग भी कहते शिट यार तू तो वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे निकल गया, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है एक ऐसी औरत के लिए जिसको तू अभी अभी मिला है। ये भी कहता हाँ उसी के लिए सब कर रहा हूँ, और तुम जैसे आंडू पांडू लोगों को मारने में तो मुझे वैसे भी मजा आता है। इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, जो बुढ़े को बहुत ही जोरदार से लगता भी है। वो भाई भी कहता रे बुढ़े जी पटक पटक के पेल दिया रे आपको। राजा भी कहता हाँ पटक पटक के पेल दिया, हालांकि मेरी खुद की भी हालत खराब हो गई, लेकिन मजा आ गया मजा आ गया। और मुझे अपनी बंदी के साथ एक बार सुहाग रात तो मनाना था यार। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, वो भी देखता बाल बाल बच गया, लेकिन साले का सपना पूरा नहीं हो पाया। और जल्दी से मेरी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी डाल, मुझे मर्द बना यार। उतने में पीछे से राजा आ जाता है और कहता है मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना कहाँ जा रही हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत तू मुझे पहले मर्द बना देता तो मैं बहाना बना लेता, अब मैं क्या बहाना बनाऊं। राजा भी कहता है भाई वो दो बंदे मेरे पीछे पड़ गए थे, पूरी हालत ही खराब हो गई, मैं तो एक बार मर के भी जिंदा हो गया, बस तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए। आ जाओ मेरी बाबू, अरे बाबू मेरे को नींद आ रही है बाबू, अरे बाबू उन लोगों ने बहुत मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम तुम्हारी की हालत कर दी, लगते कुछ ज्यादा ही तुमको पेला। वो भी कहता या मेरी जान आखिरी समय मैं तुम्हारे गोद में बिता रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी समय, मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा। और एक सेकेंड, अरे तुम्हारे डोले शोले इतने बड़े क्यों हो रहे, अरे तुम्हें मर्दाना वाली फीलिंग क्यों आ रही है, अरे बाबू तुम मर्द कैसे यहाँ पे बन गई, अरे मेरी महारानी मर्द बन गई हो, मर्द कैसे बन गई। वो भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी बॉडी में कुछ ज्यादा यांग एनर्जी था, मैंने चूस लिया और चूस के मर्द बन गया। वो भी कहता है यानी मेरी 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 बाबू रियलिटी में मर्द है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार तुम्हें मेरे साथ सुहाग रात मनाना था, नहीं मना सकते यार। वो भी कहता की फर्क पैदा है, पीछे से तो ले ही सकते हैं ना पीछे से तो दोनों का बराबर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना ठरकी आदमी है साले तू। लड़की भी कहती है अरे मारो मत उसको, पहले पूछो ये किताब कैसे ओपन होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है छोड़ो इसको यार, मार दिया मैंने इसको, आगे बढ़ते यहाँ से। वो भी कहती है अरे फालतू में क्यों मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता फालतू में नहीं मारा, इसका सूप बनाया, सूप एक थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। साला मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता था, अब मेरी बॉडी में जाकर मेरे को सुपर एनर्जी दे, गोड 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 पी लिया मैंने। लड़की भी कहती है लेकिन ये सील यहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, छोड़ो यार चलो यहाँ से। अब आते भाई उस बुढ़े की ओर, जहाँ पे बुढ़ा वो भी जिंदा ही था, मरा नहीं था, मरता ही नहीं है साला, हमेशा कटी पटी बॉडी रिकवर हो जाता है। वो भी कहता मैं ठीक हूँ, साले तू ठीक है ना। वो भी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो राजा भी निकल गया और राजा के साथ ये यून फिर से निकल गया, मैं जा रहा हूँ पीछा करने। बुढ़ा भी कहता भाई चोट लग गई आराम कर ले फिर जाना। वो भी कहता नहीं यार वो लोग जितना दूर जाएंगे ना हमारे लिए उतना बुरा होगा, तो जितना हो सके हम उतना जल्दी जाना है, और मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है ये यून को जान से मारना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं गेट कैसे ओपन होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, हमारे मेन कट्टर से लड़की से, जो लड़की के बाप का लोकेशन ढूंढते ढूंढते किसी केव के पास आ जाते हैं और कहते यही है ना एरिया तुम्हारे बाप का। तो ये भी कहती पहले आगे चलो देखते हैं ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो जैसे आगे जाते हैं तो एक गेट था और गेट के ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ था जो देखकर ये समझ जाती है ये मेरे पापा का है, यानी गेट के पीछे मेरे पापा होंगे, जिंदा तो नहीं होंगे, मर चुके यहाँ पे रहेंगे। मेरे पापा होते तो आसानी से इसे खोल के जा सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो देखना पक्का यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार फिर तोड़ना पड़ेगा ना। वो भी कहती है तोड़ना यहाँ पे पड़ेगा और तो कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे तोड़ेंगे। ये भी कहती है वेल देखो तोड़ने के लिए पावर यहाँ पे चाहिए, मर्दाना पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं हूं ना मर्द का बच्चा, थोड़ा सा गाजर यानी राजा जिसको मारा था बचा के मैंने रखा है, थोड़ा सा खा लेता हूँ फिर और पावर आएगा। तो निकाल के गोप गोप खा लेता है, पावर बॉडी में बहुत आती है यांग एनर्जी। और कहता ओ ये देखो मेरी मर्दाना पावर, ये देखो भर भर के मेरी मर्दाना पावर। और मर्दाना पावर का क्या रिएक्शन यहाँ पर होता है साला दूर दूर तक दिखता है।
तो वो बुड्ढा भी दूर से देख के पहचान जाता है कि अरे ये कैसा पावर यहाँ पर है, ये पक्का उनमें से किसी ने किया होगा, तो चलो हमें जाके वहां पे चेक करना चाहिए। लड़का भी कहता हाँ ये पक्का ये उनका पावर होगा, उसको जाके जल्दी से रोकना पड़ेगा वरना मुसीबत हो जाएगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो पावर जगाने के चक्कर में अपने आप को अलग एरिया में पाता है। नोटिस करता है, एक सेकंड दरवाजा ओपन हुआ नहीं बीसी, ये तो मैं कहीं और चलाया, और एक सेकंड ये तो मेरी बॉडी है जब मैं पृथ्वी पे भी नहीं आया था, आई मीन जब पृथ्वी से पहली बार आया था, लेकिन यार ये मैं कैसे आ गया, मैं तो लड़की के साथ दरवाजा खोलने वाला था ना। और एक सेकेंड ये सारा सब कुछ तो मेरा घर का लोकेशन दिखाई दे रहा है, अरे यार लेकिन ये मुझे अचानक से क्यों दिख रहा है। तो वो अपने फ्लैशबैक में आ चुका था जब वो छोटा बच्चा था और सब लोग मजाक उड़ाते हैं जब ये फेल हो जाता किसी भी काम में, बोला भी जाता है घंटे का बेटा यहाँ पर है, इसका बाप कितना महान है और ये कितना नुबड़ा है, यहाँ तक कि बाप भी गालियां देता है कि कैसा बेकार लड़का है, साले तू पैदा क्यों हो गया, तूने नाम बदनाम कर दिया, ये वो तुझे क्यों नहीं आता, एकदम खराब कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बेटे शांत हो जाओ, तुम्हें ज्यादा रोने की जरूरत ही नहीं। वो भी कहता मगर क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बस एक बड़े फैमिली में बड़े बाप का बेटा हूँ इसलिए लोग इतना परेशान करते हैं, वही अगर मैं किसी गरीब किसान के घर पे पैदा होता और मैं ऐसा नॉर्मल होता तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलता, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी है, मेरी कोई गलती नहीं है। हमारा रियल मेन कैरेक्टर भी कहता है यार जिम्मेदारियों से आदमी कई बार अपने आप को बदल लेता है, तुझे भी जिम्मेदारी मिली है, तुझे भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुझे भी अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर की रियल बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है बड़ा सही हो रहा है और बड़ा अपने आप को मैं पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। और ये सब हो रहा था कॉन्शियसनेस के अंदर। रियलिटी में आते हैं जहाँ पे लड़की भी कहती हो क्या बात है ठीक हो गए क्या तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ठीक हो गया और एक अलग ही लेवल का मर्दाना पावर मेरी बॉडी में जाग चुका है, ये देखो मेरी बॉडी। वो भी कहती है एक सेकंड तुम्हारा नुन्नू, अबे तुम्हारा नुन्नू तो दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा तो नुन्नू गायब हो गया, लड़की बन गए क्या, लेकिन लड़की बनते तो लड़कियों वाला दिखता ना, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो भी कहती है पागल औरत मजाक उड़ाने से पहले ये देख मेरे को अभी अभी एक नई एबिलिटी मिली है खुद को इनविजिबल करने की, और अपनी पूरी की पूरी बॉडी गायब करके मैडम जी के पीछे आ जाता है और कहता है देखा मैंने अपनी बॉडी गायब करके अचानक से तुम्हारे पीछे ले आया, तुमको पता भी नहीं चला। ये भी कहती है अच्छा यानी तुम्हारा नुन्नू गायब नहीं हुआ, तुमने अपने नुन्नू को इनविजिबल बना दिया। वो भी कहता सही पकड़े हो, मेरा नुन्नू वहीं पर है और बहुत ज्यादा बड़ा है और अभी तो खड़ा भी है तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तुम देख के डर ना जाओ इसके चक्कर में इनविजिबल करके रखा हूं। वो भी कहती है अच्छा बेटे चलो जो भी है ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। तो जैसे अंदर आते ना तो बाप तो वाकई में मारा जा चुका था लेकिन बाप की आत्मा बच रही थी, तो ये बाप की आत्मा था। वो भी कहता रहे मेरी बेटी इतने सालों बाद मुलाकात हो रहा है, बेटी तू बड़ी हो गई, याद है जब पैदा हुई थी छोटी सी थी कैसे रोती थी और मुझे बात बात पे काट लेती थी, हम लोग मिलकर हुला हू वाला गेम खेलते थे, याद है यार देखते ही देखते तू कितनी बड़ी हो गई, तुमको बचपन से बड़े होने तक का मेरा सपना था कि अपनी आंखों से देखूं, लेकिन मैं गायब हो गया, फिर मैं मर गया जिसके चक्कर में देख नहीं पाया। बेटी तुम्हारी बड़ी याद यहाँ पर आई लेकिन तुम्हें सही सलामत देख के खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। वो भी कहती पापा बड़े कुत्ते आदमी हो यार, चले गए थे, बोला था कि मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्दी आऊंगा लेकिन क्यों नहीं आए, 12 साल का टाइम गुजर चुका है, आपको मालूम भी है इन 12 सालों के अंदर मैंने कितना प्रॉब्लम झेला है, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, रोज लड़ना पड़ता है, रोज जान मुसीबत में आती है, रोज आपको याद करती हूँ और आप गायब हो जाते हो। ये भी कहता रही यही पल तो है जो आगे चल के यादें बनती है। वो भी कहती पापा आपकी बुंड फाड़ दूंगी ऐसी फालतू फालतू बातें यहाँ पे करोगे तो। ये भी कहता रहे टेंशन ना लो, ये देखो पीछे मेरी डेड बॉडी है। वो भी कहती पापा आपकी डेड बॉडी, अरे मतलब वो भी कहता मतलब बहुत पहले मर गया था, जब मैं गायब हुआ था तभी मर गया था, 12 साल से मरा पड़ा हूँ तो डेड बॉडी मैंने संभाल के रखा था ताकि मुझे मालूम था एक न एक दिन मेरी बेटी रानी आएगी और अपना जो भी है ना इनहेरिटेंस अपनी बेटी को यहाँ पे दे दूंगा। वो भी कहती लेकिन आपको मारा किसने, नाम लो उसका, मैं अभी जाऊंगी और बदला लेकर आऊंगी। बाप भी कहता ना यार रहने दो, वो आदमी स्ट्रॉन्ग है, फालतू में क्यों अपने आप को मुसीबत में डालते हो, मेरी बेटी तू जिंदा है और आगे भी जिंदा रहे, मेरा यही सपना है। तो वो भी कहती है पापा ऐसा मत बोलो यार, नाम लो ना, मैं जाऊंगी, मैं स्ट्रॉन्ग बन के जाऊंगी, मैं बदला यहाँ पे लूंगी। ये भी कहता ना मेरी बेटी जब मैं जिंदा था मेरा काम था तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, अब मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद तुम्हारी जान में मुसीबत में डालूं, इतना भी मैं मतलबी आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, तुम कुछ भी मत करो मुझे उसी से हैप्पी होगा। वो भी कहती है अरे पापा ऐसा ना बोलो यार पापा मुझे रोना आ जाएगा। ये भी कहता है ये काम कर सकते हो तुम अपनी मम्मी को ढूंढ सकती हो। ये भी कहती है एक सेकंड मेरी मम्मी वो जिंदा है क्या, अरे जब मैं छोटी बच्ची थी आपने बोला था कि मम्मी मर गई है और आप कह रहे हो कि मम्मी जिंदा है। वो भी कहता सॉरी तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी मम्मी मरी नहीं थी, तुम्हारी मम्मी बेसिकली दुश्मन देश की लड़की थी और दुश्मनों को जैसे हमारे प्यार के बारे में पता चला तुम्हारी मम्मी को लेकर चले गए, इसके लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, इन रियलिटी वो अभी भी जिंदा है बस दुश्मन देश के एरिया में होगी। और लड़के तू और तेरा जो डेमोनिक बच्चा यहाँ पर है वो अभी भी है जिंदा। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड हाँ लेकिन वो कमीने बुड्ढे ने मेरा डेमोनिक बच्चा ले लिया था और उसने मेरे बच्चे की कुर्बानी दे दी थी।
आप कह रहे हो कि जिंदा है, नहीं नहीं जिंदा कैसे हो सकता है। तो वो भी कहता हाँ हाँ, बुढ़े ने तुम्हारे डेमोनिक बच्चे की भली कुर्बानी दे दी, लेकिन जो डेमोनिक बच्चे के मालिक होते हैं ना, मालिक बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत सुराग रहता है, उसी सुराग को लेकर हम उस डेमोनिक बच्चे को वापस रिवाइव कर सकते हैं। तो ये भी कहती वाह क्या बात करो, सच्ची में बताओ बताओ कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो बाप भी कहता वो तो मुझे नहीं मालूम, ये तुम्हारी मम्मी को मालूम था, तो जाओ अपनी मम्मी को ढूंढो जिससे तुम्हारा मकसद पूरा होगा। फिर मम्मी उसके डेमोनिक बच्चे को रिवाइव कर देगी, उसका भी मकसद पूरा हो जाएगा, दोनों का मकसद यहाँ पे पूरा। अलविदा। ये भी कहती अलविदा, अरे अभी अभी तो मिले थे, 5 मिनट तो बस हमने बातचीत यहाँ पे किया और अलविदा बोल के जा रहे हो। वो भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, ये मेरी आत्मा इतने सालों से मैंने बस तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए बचा के रखा था, अब मेरे दिल को खुशी मिल गई, सपना पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ये भी कहती पापा बड़े हरामी आदमी हो यार, 12 साल से मैंने भी आपका वेट किया था ताकि आपसे मिल सकूं, बाकी जिंदगी आपके साथ यहाँ पे गुजार सकूं, और आप ऐसे गुड बाय बोल के चल जाओगे तो मुझे तो रोना आ जाएगा। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पापा भी कहता मेरी बेटी मैं भी तेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है मेरी बेटी, माफ कर देना मेरी बेटी, जा रहा हूँ। और बाप की पूरी आत्मा गायब हो जाती है। ये भी कहती पापा बड़े गंदे आदमी थे आप, लेकिन मैंने आपको माफ कर दिया, माफ कर दिया मैंने आपको पापा। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे वो बुढ़ा और वो कमीना भी आ चुका था। वो लोग भी कहते हैं ऐसा लगता है साले ने लीडर की डेड बॉडी यहाँ पे ढूंढ ली, कहीं लीडर का इनहेरिटेंस वगैरह भी ना ले ले, उससे पहले जाके हमें मिलना चाहिए। तो जैसे ही अंदर जाता है तो रास्ते में ही हमारा मेन कैरेक्टर दिख जाता है। ये लोग भी कहते हैं क्या रे ये इनके बच्चे, तब से डर के मारे भाग रहा था, अब अचानक से आ गया। हाँ लगता है भागते भागते डर लग गया। और एक सेकेंड, पीछे वो लड़की कौन भाग रही है, प्रिंसेस। वाह यार मुझे लगा डरपोक तू है, तू भागेगा, लेकिन भाग लड़की रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बुड्ढा कमरे के अंदर आ जाता है, गुफा के अंदर, हमारा मेन कट्टा भी सामने था, लड़की पीछे से भाग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसको भागने दे, मैं इकलौता काफी हूँ बुड्ढे तेरी कह के लेने के लिए। बुड्ढा भी कहता वाह बेटे वाह, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट, आजा 2 वर्सेस 1 का बैटल हो जाए। मालूम है ना वो 2 लोग हैं और हमारा मेन कट्टा बेचारा अकेले रह गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं अकेला काफी हूँ तुमको मारने के लिए। उतने में जो कमीना लड़का है सबसे पहले वही अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा ये देख, और जो साबुन वाला आर्टिफैक्ट उसको मिला था 2-3 एपिसोड पहले, वो लेके फेंक देता है। तो वो भी कहता है साबुन, साला साबुन मुझे क्यों दे रहा है। बुढ़ा भी कहता लगता है साला पगला गया है, नहाने का मन है क्या, तो जाके नहाना, साबुन फेंक के क्यों दे रहा है। वो भी कहता हुई तो मैं साबुन लेके क्या करूंगा, ये ले साले साबुन अपना वापस। तो वो वापस साबुन फेंकता है, लेकिन ऑटोमेटिक उसकी बॉडी ही जाके साबुन को कैच कर लेती है। और वो डाउट में आ जाता है क्या हो गया है ये, अबे ऑटोमेटिक मैं साबुन की ओर कैसे जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये साबुन ऑटोमेटिक मुझे अपनी ओर खींच रही है। उतने में हमारा मेन कट्टा भागने लगता है। तो वो भी कहता साले कुत्ते के बच्चे, अच्छा साबुन फेंक के मेरा ध्यान भटकाया ताकि यहाँ से भाग सके, पीछा करो। तो दोनों मिलकर पीछा करने लगते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा काफी आगे भाग जाता है। उतने में वो भी साबुन फेंक देता है, तो हमारा मेन कट्टा भी ऑटोमेटिक कैच कर लेता है। तो वो कमीना भी कहता हो साबुन की यही खासियत है, तुम जिसके सामने फेंकोगे ना वो ना चाहते हुए भी उसको कैच कर लेगा। आजा आजा बेटे, आजा आजा मेरे चंगुल में आजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार, ऐसा लगता मैं गया। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हुआ या। ये लोग भी कहता है बुढ़े तू क्या आवाज निकाल रहा है। बुड्ढा भी कहता मैंने कोई आवाज नहीं निकाला। वो भी कहता नहीं पीछे से ही आवाज आया था, ये किसकी आवाज थी। तो पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर की आवाज थी। आप भी बोलोगे हैं आगे और पीछे, अरे यार ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर थे, नहीं एक हमारा मेन कैरेक्टर था और दूसरा वो लड़की है। अरे जब लड़की लड़के का रूप ले सकती है तो वो हमारे मेन कैरेक्टर का भी रूप ले सकती है, वो किसी का भी रूप ले सकती है। यानी कब से इनको लड़की ही थी जो पागल बना रही थी, इन रियलिटी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे छुपा हुआ था। ये लोग भी कहते हैं भाई इन दोनों लड़का लड़की ने मिलकर तो बढ़िया पागल बना दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तुम दोनों तो मेरे सामने फिर से आ गए, अब तुम दोनों को तो मैं मार सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बेटा जरा चेक तो कर। तो आसपास का जो पूरा एरिया है ना तबाह हो चुका था, जहाँ पे वो खड़े थे वो भी पूरी तरीके से टूट चुका था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आजा बुड्ढा आके पकड़ लिखा। वो भी कहता साले तूने गुफा बर्बाद कर दिया, लेकिन तुझे क्या वाकई में लगता है गुफा बर्बाद होने से हम मर जाएंगे, हम तो बच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन तुमको ज्यादा चोट लगेगा और चोट लगने से पहले मार डालूंगा मैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक टोकन निकाल के दिखाता है और कहते हैं ये टोकन देखो भैया, और पहचाने कि ना पहचाने। तो ये टोकन उसकी बहन का था। याद है ना 4-5 एपिसोड पहले हमारी लड़की ने बुढ़े का रूप लेकर उसकी बहन को जोर से चोट पहुंचा दिया था और तब से वो बीमार था और अपने साथ हर जगह उसको लेके जा रहा है।
तो ये भी कहता है मेरी बहन का टोकन, अरे इसको तो मैंने गुफा के बाहर छोड़ दिया था, ये टोकन तेरे पास कैसे आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जब तू अंदर प्रिंसेस के साथ फालतू में लफड़ागिरी कर रहा था ना, उस समय मैं चोरी चुपके से पीछे गया तेरी बहन के पास और तेरी बहन को मैंने किडनैप कर लिया। अब ये गुफा टूटेगा, तू बच के जा सकता है, मैं भी बच के जा सकता हूँ, लेकिन तेरी बहन को तो चोट लगा है, वो तो बेहोश है, वो मलबा उस पर गिरेगा और वो मर जाएगी। वो भी कहता साले माँ का दूध पिया रहता तो सामने सामने लड़ता ना, मैं नहीं जाने वाला अपनी बहन को छोड़कर। बुढ़ा भी कहता नहीं भाई चल चल वरना मलबा गिर जाएगा, हम गुफा में दब के मर जाएंगे। वो भी कहता नहीं मैं नहीं छोड़ के जाने वाला, और वो भागने के बदले और अंदर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जा बेटे अब तू भी मरेगा और तेरी बहन भी मरेगी। मतलब साले को इतना गंदा फंसा दिया ना कि बड़े बड़े सपने देख रहा था, साला खुद ही फंस जाता है। जो गुफा टूट रहा है लेकिन ये गुफा के अंदर ढूंढने जा रहा है किधर है मेरी बहन, किधर है मेरी बहन, किधर है मेरी बहन। फाइनली दिख जाती है, ये भी कहता मेरी बहन मैं आ गया। और बुढ़ा जो गुफा के बाहर तो आ चुका था और बाहर से देख रहा था कि कैसे गुफा टूट रहा है, साले जल्दी से बाहर आ जा वरना गुफा के अंदर तू मरेगा। और अंदर साइड उसकी बहन पे मलबा गिरने वाला था, बहन मरने वाली थी, लेकिन एकदम एंड टाइम पे बचाने जाता है तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसकी माँ को क्रिमिनल बोलकर पब्लिकली गला काट के उसको मार दिया। और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया, बचपन में अपनी माँ को बचाना चाहता था, अपनी माँ को नहीं बचा पाया। मेरे परिवार में बस मेरी बहन जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि वो मरे, मैं आ रहा हूँ। और मलबा गिरने से बचा लेता है, बहन को कुछ भी नहीं होता। ये भी कहता बचा लिया मेरी बहन को, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर कैसे। वो सेकंड बुढ़े, अबे बुढ़े तू वापस क्यों आ गया। वो भी कहता क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम दोनों के दोनों यहाँ पे मरो, मैं किसी एक को लेके जा सकता हूँ। तो वो भी कहता हाँ तो मेरी बहन को लेके जा। लिटरली अपनी बहन को उठा के दे देता है कि लेके जा इसको, पास में मत आ वरना तू भी फंसेगा। वो भी कहता लेकिन भाई तू, वो भी कहता मेरे बारे में परवाह ना कर। तो ऐसा ही होता है, बहन बच जाती है, बुढ़ा बच जाता है, लेकिन मलबे के नीचे भाई गिर के मर जाता है। एक छोटा सा और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब है ना उसकी बहन ने एक डॉल बना के दिया था, तो ये भी कहता हुआ मेरी बहन बहुत ही प्यारी सा डॉल यहाँ पर है, आई लाइक इट। तो ये तो फ्लैशबैक था। अब करंटली आते हैं, जो बहन होश में आती है और कहती ओ माय गॉड मैं कब से भी होश यहाँ पे थी, आई डोंट नो। अरे बुढ़े जी क्या हो रहा है, मुंह लटका के यहाँ पे क्या बैठे हो जैसे कि कोई मर यहाँ पे गया है। मेरे भैया किधर है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बोलो ना उनको कि मैं होश में आ गई। ये भी कहता मर गया तुम्हारा भैया, मर गया तुम्हारा भैया। ये भी कहती नहीं नहीं कैसे मर सकता है, हाँ वाकई में मारा जा चुका था, क्योंकि गुफा बहुत ही बड़ा था, कोई छोटा मोटा गुफा होता तो कुछ हो जाता, लेकिन सोचो भाई इतना बड़ा पहाड़ तुम्हारे पे गिरेगा, तुम मरोगे कि नहीं मरोगे, इसके लिए वो मर चुका था। और हमारा मेन कट्टा प्लस प्रिंसेस वो लोग वहां से निकल चुके थे तब तक। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो तुम्हारे पापा का डेड बॉडी ढूंढ लिया, अब तुम्हारी मम्मी को ढूंढना है। ये भी कहती है चलो यहाँ से मम्मी को ढूंढने। तो जैसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो रास्ते में कई सारे लोग दिखते हैं, अपने लोग, वो जो शेर वाला बंदा स्टार्टिंग में देखा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये तो अपना दोस्त यहाँ पर है, और पाईजन कैसे यहाँ पर हो। वो भी कहता कैसे हो, 3 महीना से गायब हो चुके हैं हमारे प्रिंस, और मेरे साथ तुम्हारा जो मास्टर यहाँ पे था याद है ना, हमारा मेन कैरेक्टर अल्केमिस्ट बनकर आया था। तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अल्केमिस्ट दोनों अलग अलग है, लेकिन इन रियलिटी वो दोनों एक थे। और ये भी बताता है कि हमें अचानक से प्रिंस की डेड बॉडी मिली, यानी मर गया हुए, मर गया प्रिंस, ये दुश्मन लोगों ने मिलकर पक्का मारा होगा। और ये जो लड़की यहाँ पर है, ये जो लड़की है तुम्हारे साथ दुश्मन देश की मेंबर यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, अब कितना सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है, मैं कैसे बताऊं, लड़की के बारे में बताऊंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बाय द वे ये जो सेकंड प्रिंस यहाँ पे थे वो तो यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो तो अपने महल में रहते थे, यहाँ पे क्या घुइयां छिलने आए थे। तो ये भी कहता नहीं यार, ये फैमिली है ना, ये फैमिली में शादी तय हुआ था तो वो शादी करने के लिए आए थे। अब मुझे क्या मालूम था कि शादी होने से पहले उनकी मौत हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकेंड, अभी ये फैमिली तो मेरी ही फैमिली है, लेकिन मेरे फैमिली में तो कोई कुंवारी लड़की थी ही नहीं शादी करवाने के लिए, तो शादी किसके साथ करवाना चाहते थे। तो याद है ना एपिसोड 1 के अंदर हमारे मेन कट्टर को लड़की बनाने के बारे में प्लान बना रहे थे, अजीब सी टेक्निक सिखवाकर, यानी पहले मुझे लड़की बनाते और फिर मेरी शादी प्रिंस के साथ करवा देते। देखा जाए तो बढ़िया था, लेकिन नहीं ठीक है, अच्छा हुआ मर गया साला। वो भी कहता लेकिन तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, और ये जो कमीनी कुतिया औरत है इसको पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस वाले रोज इसकी इज्जत लूटेंगे और बढ़िया मजे करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, वो भी कहता औरत के प्यार में पागल मत हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता औरत के प्यार में पागल नहीं हो रहा, ये हमारे बीच की सच्ची दोस्ती, ये सच्चा प्यार है और मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगा। वो भी कहती वाह लड़का कितना अच्छा यहाँ पर है, और वापस अपनी पावर की मदद से टेलीपोर्ट होने लगता है। वो भी कहता रुको, अबे रोको वरना ये टेलीपोर्ट होकर कहीं भी भाग जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी भाई, अच्छा आदमी था तू, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा।
और लड़की के साथ टेलीपोर्ट होकर जाने वाला था। पीछे से बंदे अटैक करके रोकने वाले थे, ये रोकने ही वाले थे, अटैक कर देता है, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हो चुका था। शेर भी कहता अरे भाई क्या किया, भाग गए। ये लोग भी कहते भाग गए, डोंट वरी, आसपास के एरिया में होंगे, ढूंढो मिल जाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो अचानक से टेलीपोर्ट होने लगते हैं, लेकिन पीछे से बंदे अटैक करके रोकने लगते हैं। तो अटैक तो काम नहीं करता, वो लोग टेलीपोर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अटैक के चक्कर में टेलीपोर्टेशन में गड़बड़ हो जाता है, चोट लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहीं और टेलीपोर्ट होता है और लड़की कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर किसी बर्ड के ऊपर ही टेलीपोर्ट होता है और कहता हो बाल बाल बचा, जमीन पे गिरने से अच्छा। लेकिन लड़की किधर चली गई? ओए, लड़की का टोकन मेरे पास रह गया, आसपास के लोकेशन में होगा, ढूंढना चाहिए। और नीचे साइड में दो लड़कियां यहाँ पे थी और लड़कियां मिलकर बर्ड का शिकार कर रही थी, जिस बर्ड पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। अब हमारा मेन कैरेक्टर तो बैठा था, ऊपर था, इनको दिखता ही नहीं, इनको बस बर्ड ही दिखाई देता है। तो ये लोग तीर लेते हैं और तीर लेके चला देते हैं, और वो तीर बर्ड को लगने के बजाय हमारे मेन कैरेक्टर के बुंड में घुस जाता है, बुंड में, डायरेक्ट बुंड में, और हमारा मेन कैरेक्टर बर्ड के साथ नीचे गिर जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता मैया बुंड फाड़ दिया। लड़कियां भी कहती हैं अबे चिड़िया लोग कब से चिल्लाने लग गए। दूसरी लड़की भी कहती है अरे ये वाली चिड़िया स्पेशल होगी, ओए पैसे पैसे मिलेंगे, चलो जल्दी से। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर बुंड में घुसवा के बैठा है, वो भी कहता सालो अगर मुझे मिल गया ना ये आदमी तो मैं उसकी बुंड फाड़ दूंगा। अंदर तक घुस गया, ओए अंदर तक घुस गया। उतने में लड़कियां आ जाती है और कहती ढूंढो ढूंढो वो बर्ड किधर गया। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे हौले हौले प्यार से अपने बुंड में से निकाल रहा था। लड़कियां भी देख लेती है कि ओ माय गॉड यार तूने किसके बुंडे में घुसेड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़कियों को देख लेता है और कहता है एक सेकंड, तुम दोनों बगल में रहने वाले हो क्या? वो जो हट्टी खट्टी लड़की थी जिसने बुंडे में घुसेड़ा था, वो डायरेक्ट पकड़ के निकालने लगती है और कहती निकाल देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं एक बार में खींच के मत निकालना, अरे फट जाएगा। वो खींच के निकाल देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल औरत, अब बुंड में से खून की नदियां बहेगी। वो भी कहती अरे कुछ ज्यादा नदियां बह रही है। और एक सेकंड, ये पीला पीला क्या निकल रहा है तुम्हारे खून में से? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जब आदमी के बुंड में घुसेगा तो खून के साथ टट्टी भी निकलती है। ओए, लड़कियां भी कहती हाय राम, जिसने भी आपके बुंड में तीर मारा होगा ना बड़ा कुत्ता बड़ा कमीना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या एक बार वो लोग मुझे मिल जाए, उनको पहले लेटाऊंगा, फिर उनके टांगे काट दूंगा, फिर उनका मुंह काट दूंगा, फिर गोटे भी काट दूंगा। लड़कियों को डर लगता है, वो लोग भी कहते हैं या तुमने सही बोला, तुमने सही बोला, तुमने सही बोला। बाय द वे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको कहीं जाना है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार मैं गलती से इस एरिया में आ गया, अगल बगल में कोई गांव होगा तो मुझे गांव का लोकेशन बता दो, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। ये लोग भी कहते हैं अच्छा आपको गांव के लोकेशन में जाना है, अरे मेरे पास एक तरीका है फ्री में और बहुत ही जल्दी आप पहुंच जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सा तरीका है? तो अपना तीर लेती है और तीर पे बांध देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे बीसी ये कैसा तरीका है, पहले बता दिया रहता तो मैं मना कर देता। वो भी कहता है टेंशन न लो, एकदम सेफ है, एकदम 2 सेकंड में हमारे बगल के गांव में पहुंच जाओगे। चलो 1 2 3 फायर, तीर चला दिया जाता है। इधर लड़की भी कहती है थैंक गॉड यार बाल बाल यहाँ पे बचे, उनको पता नहीं चला कि हमने उनके बुंड में मारा है। दूसरी भी कहती है या छोड़ो ये सब, बर्ड का शिकार यहाँ पे करना है। हमारे में कटक की ओर आते हैं, बढ़िया उड़ने लगता है और कहता है नॉट बैड यार, मानना पड़ेगा, उड़ने में तो मजा आ रहा है। अरे ये देखो कोई शहर भी दिख रहा है, बस सेफ लैंडिंग मारनी है। वो सेफ लैंडिंग मारता है, उतने में तीर दिख जाता है, जो तीर जिसमें बंद करा रहा था तो पहचान लेता है कि एक तीर और वो जो मेरे बुंडे में घुसा था ये दोनों तो सेम है, यानी साला उन्हीं लड़कियों ने मेरे बुंडे में मारा था, उनकी ऐसी की तैसी। और ये लैंडिंग मारता किसी हॉट टब के अंदर, बाथरूम के अंदर, और सामने कोई नहा रहा था। ऐसा लगता है कोई सुंदर सी सेक्सी माल नहा यहाँ पे, ये आए मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ मिलके नहाने के लिए। लेकिन वो सेक्सी माल नहीं था, वो भाई सेक्सी माला माल था, लड़के थे, डेमो नहीं यहाँ पे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहते ये कहाँ गया, वो लोग भी कहते और भाईजान नहाने आए हो क्या, आइए आइए कपड़े उतारिए और नहाना स्टार्ट कीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं नहीं ओ मैं मतलब नहीं मुझे यहाँ से जाने दो। वो लोग भी कहते रुको पाजी कहाँ जा रहे हो, वैसे भी हम गे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर तो मुझे नहीं रुकना, आप लोग मेरी बूंदे फाड़ दोगे, पहले से फटी पड़ी है। और वो कहीं छुप जाता है। ये लोग यहाँ पे ढूंढते रहते हैं लेकिन हमारा मेन कट्टर मिलता ही नहीं है। तभी अचानक से टांगे दिख जाती है कि आए हाय टांगे दिख गई, इसका मतलब साला पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। पर्दे के पीछे क्यों छुपाए बेटे, सामने आ। लेकिन हमारे मेन कटर की इनविजिबल होने की एबिलिटी याद है ना, वो अपना शक्ल इनविजिबल कर लेता है और अपने बॉडी के ऊपर आंख और नाक बना देता है। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि हाँ ये कैसा बॉडी यहाँ पर है भाई, ये तेरा रियल आंखें क्या, ये कितना फेक लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले क्या फेक लग रहा है, ध्यान से देख, ये मेरा मुंह यहाँ पर है और ये मेरा नुन्नू देख।
नुन्नू भी दिखा देता है, लेकिन आधे नुन्नू को उसने इनविजिबल कर दिया था तो छोटा नुन्नू दिखता है। ये लोग भी कहते हैं ये कितना छोटा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं 6 साल का छोटा बच्चा हूँ साले, और मेरे साथ कुछ भी गलत करेगा तो पुलिस लेके चल जाएगा, भाड़ में जा साले। और बगल में कोई होटल वोटल यहाँ पे था, वहां पे आके बैठ जाता है। अब उसके दिमाग में था कि मेरी प्रिंसेस, भाई वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर कहाँ गई होगी, इसी गांव के किसी न किसी दूसरे घर में होगी, मुझे कुछ भी करके उसका लोकेशन ढूंढना है। उतने में उसी दुकान के अंदर वो दोनों लड़कियां आती हैं। अरे जिन लड़कियों ने बुंड में तीर घुसेड़ दिया था, तुम्हारा मेन कट्टा भी देख के पहचान जाता है और कहता हो तुम दोनों लड़कियां, साली वापस मिल गई, आके बैठो इधर। वो लोग भी कहते हैं कौन है बे तू, और कितना अजीब शक्ल है इसका, शक्ल कहाँ है, छाती पे ये कैसा मुंह नाक यहाँ पर है, तू है कौन साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सालों लड़कियों में वही हूँ जिसके बुंड में तुमने तीर घुसेड़ा था और बाद में बढ़िया झूठ बोला था। ये लोग डर जाते, क्या अबे तू ये क्या, अरे सॉरी भैया गलती हो गई। और इससे सबके चक्कर में वो लड़की गलती से बगल वाले कस्टमर से टकरा जाती है। तो वो कस्टमर भी कहता अंधी है क्या, तो ये भी कहती सॉरी गलती हो गई, वो भी कहते गलती हो गई, अरे होए चिकनी माल यहाँ पर आजा 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 मेरे पास आजा। वो लिटरली लड़की पे अटैक कर देता है। लड़की भी कहती नहीं मैं बोली बाली अबला नारी हूँ, छोड़ो मुझे जाने दो। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड, मेरे सामने लड़की छिड़ता है कुत्ते, इतना बोल के उस बंदे को मार के पटक देता है। और वो अकेला नहीं था, उसकी पूरी टीम यहाँ पे थी। वो लोग भी कहता साले वो हमारा दोस्त था, तूने हमारे दोस्त पे अटैक किया, हमारे सामने मरने को तैयार हो जाओ। और सबके सब मिलकर हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देते हैं और बोलते कि ये ले हमारा मेन कट्टर उतने में दूसरा मुक्का मार के उनके मुंह से ये निकाल देता है। वो लोग भी कहते भाई ये आदमी तो बड़ा हाई लेवल का लग रहा है, कैसे उठा उठा के मारे जा रहा है। लेकिन उनमें से एक बंदा जो बड़ा हट्टा खट्टा था वो भी कहता है ऐसे कैसे मारेगा, ये देखो हमारे पावर, और दूसरा मुक्का चलाता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके मुक्के को रोक कर उसी पे मुक्का मार के दांत मुंह नाक सब तोड़ देता है, एक एक करके उसकी पूरी टीम को हरा देता है। वो लोग सबके सब रोने लग जाते कि भैया सॉरी गलती हो गई, माफ दे दो यार, ये तो बड़ा हाई लेवल का आदमी निकल गया, हमको ही पटक पटक के मार दिया हुए। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती सालो पागल वागल यहाँ पर हो क्या, महल के अंदर तुमको काम है, काम धंधा छोड़ के यहाँ पे होटल पे मजे कर रहे हो। वो लोग भी कहते ना हम आने वाले थे, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है हमारे। वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं, उनका टोकन वहीं पे रुक जाता है। और वो टोकर था वही, मतलब जैसे काम करते हो तो अपना आईडी कार्ड होता है ना, तो वैसे भी वो लोग महल में काम करने वाले बंदे थे और ये टोकन उनका आईडी कार्ड था। तो हमारा मेन कैरेक्टर टोकन लेकर महल में आ जाता है, तो बॉडी गार्ड लोग रोक देते हैं और कहते कौन है बे, बिना परमिशन से कहाँ जा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर टोकन निकाल के दिखा देता है कि भैया हम तो महल में काम करने वाले नौकरानी हैं। और हमारा मेन कट्टा देख सकते हैं लड़की बनकर आया हुआ था, लेकिन हमारा मेन कट्टा इतना पागल इतना पागल इतना पागल, उस पे यूंच लिखा हुआ था, यानी वो यूंच लोग का टोकन है और हमारा मेन कट्टा लड़की बनकर आ रहा है। लेकिन सोल्जर्स भी परमिशन दे देते हैं और कहता है चलो चलो नौकरानी लोग का स्पेशल एरिया में आपको लेके चलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है लेके चलो। लेकिन जैसे वो अंदर आता है तो हमारे मेन कट्टर को भी थोड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, क्योंकि आने से पहले लड़कियों ने मुझे बोला था ये टोकन लेके महल में जाओ, आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या, किसी को भी ढूंढ रहे हो तो महल में जाओ, क्योंकि सबसे पहले महल को ही किसी बंदे के बारे में पता चलता है। तो मैं टोकन लेकर आ गया, लेकिन न जाने क्यों मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कि आई डोंट नो, लेकिन बुरी फीलिंग तो आ रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बुरी फीलिंग का क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर महल के अंदर आ जाता है, लेकिन उसको बुरी फीलिंग आती है। तो वो पूछ भी लेता है कि अरे हम कब से चले जा रहे, लेकिन अभी तक अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंचे। भैया लोकेशन पे कब पहुंचेंगे। वो लोग भी कहते तेरी माँ का, अब कितना नाटक करेगी तू, कोई गद्दार यहाँ पर है जो नौकरानी बन के हमारे महल में घुसने की कोशिश कर रही है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार मैं तो एक्सपोज हो गया, लेकिन तुम्हें कैसे यहाँ पे पता चला। ये लोग भी कहते क्योंकि तू पागल है क्या, ये टोकन पे लिखा हुआ है यूंच, यानी हमारे यूंच लोग का टोकन है। यूंच मर्द लोग रहते हैं जिनका नुन्नू कट जाता है, तू तो कोई औरत यहाँ पर है। हाँ, हमारे सामने झूठ बोलेगा, पकड़ के मारो, इसकी इज्जत यहाँ पे लूट लो। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है ऐसा मत करो। उतने में पीछे से प्रिंसेस आ जाती है और कहती है हाय राम ये क्या हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को देख के पहचान जाता है, ये लड़की याद आया, एक गांव था, गांव में सबको बीमारी हो गई थी, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने गांव वालों को बचा लिया था। और यही लड़की थी जो हमारे मेन कैरेक्टर को गांव में लेकर गई थी, इसको भी बीमारी हुई थी। तो ये भी कहती है अरे क्या लफड़ा हो रहा है। ये लोग भी कहते नहीं एक लड़की है जो बिना परमिशन से महल में झूठ बोल के घुसने की कोशिश कर रही थी, हमने धर दबोच लिया है, अगर आपको इसका फैसला लेना है तो ले सकते हो। प्रिंसेस भी कहती है गुड गुड, तुम जाके अपना काम करो, इस लड़की का क्या करना है उसका फैसला मैं लूंगी।
अब बॉडीगार्ड के जाने के बाद हमारे मेन कट्टर से बोला जाता है कि ठीक है आओ मेरे पास। अरे आओ ना, अरे आओ ना यार, डर का रही हो। मैं आई नो या तुम गलती से आ गई होगी, मैं तुमको यहाँ से निकाल दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, सच्ची में मैंने लिटरली धोखाधड़ी करके झूठ बोलकर तुम्हारे महल में घुसने की कोशिश की और तुम कह रही हो कि मुझे सेफली यहाँ से निकाल दोगी। ये भी कहती हाँ तो क्या हो गया, तुमने कौन सा चोरी किया और कर भी लिया तो की फर्क पैदा है। अरे महल के अंदर बहुत पैसा है, तुम कोई गरीब यहाँ पर होगी, गरीबी गरीबी के चक्कर में चोरी कर लेता है। अगली बार बोल के आना, मैं तुम्हें बढ़िया पैसे वैसे भी दे दूंगी। हाँ लेकिन अगली बार बिना परमिशन से मत आना, वरना अगली बार मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता रही, यार ये लड़की कितनी अच्छी है। पिछले बार भी ये गांव की मेंबर थी, आई मीन गांव की मेंबर बनने का नाटक कर रही थी। ये तो गांव वाली भी नहीं थी, तो भी गांव वालों की हेल्प करना चाहती थी। वाह यार कितनी अच्छी यहाँ पर है। ठीक है लेकिन बाय द वे मैं किसी मकसद के लिए आई थी, चोरी करने के लिए नहीं। मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रही हूँ जो अचानक से आसमान से गिरी होगी। तो ये भी कहती है एक सेकंड, हाँ अबे कल मेरे गार्डन के अंदर एक औरत आसमान से गिरी और मेरी मम्मी ने उस औरत को पकड़ी यहाँ पे लिया। क्या ना गलती से वो गार्डन में गिरी और गार्डन में फ्लावर यहाँ पे थे, जिसके चक्कर में सारे के सारे फ्लावर बर्बाद हो गए। और मेरे मम्मी को फ्लावर बहुत ही पसंद था, तो मेरी मम्मी आ गई गुस्से में और गुस्से के मारे उस लड़की को मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक क्या बोले जा रही हो, नहीं वो मेरी दोस्त यहाँ पर है, ऐसे कैसे मरवा दोगे, मुझे अपनी दोस्त से यहाँ पे मिलना है, प्लीज अपनी मम्मी से मिलवाओ ना। वो भी कहती है अच्छा इसके लिए तुम यहाँ पर आई थी क्या, ठीक है नसीब रहा, तो हो सकता है तुम्हारी दोस्त यहाँ पे जिंदा हो, चलो तुमको तुम्हारी दोस्त से मिलवाते हैं। महल में लाया जाता है, बोला भी जाता अंदर चलो जल्दी से। अरे यार लेकिन झूठ बोल के जाएंगे, मैं ऐसा बोलूंगी तुम गार्डन में काम करने वाली हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुझे गार्डन में काम करने का वैसे भी एक्सपीरियंस है। नौकरानी आती है और कहती बोलो महारानी क्या हुआ। वो भी कहती है अरे मम्मी से मिलना है, मैं गार्डन वाली को लेकर आई हूँ। नौकरानी भी कहती है ठीक है जल्दी से यहाँ पर आओ। तो नौकरानी से भी पूछ लिया जाता है, याद है कल एक लड़की आसमान से गार्डन के अंदर गिरी थी, क्या हुआ उस लड़की का, किधर है। नौकरानी भी कहती हो अरे उसको तो मार भी दिया और मार कर स्क्रे क्रो बनाकर गार्डन में लगा दिया ताकि चीला कौवे ना आए। तो जैसे देखा जाता है तो वाकई में भाई वो लड़की मर चुकी थी, उसकी लाशें पेड़ के साथ ऐसी लड़की हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ, कहता नहीं मार दिया मेरी लड़की को, मार दिया मेरी लड़की को, उसकी डेड बॉडी भी लटका दिया, गलत किया तुमने। और उतने में महारानी आ जाती है और कहती है इसमें उस कमीनी कुतिया की गलती है, उसके बदले रोना बंद कर दे, बड़ी आई थी मेरे गार्डन के फूल बर्बाद करने वाली। बेटी भी कहती है अरे बाय द वे मम्मी ये जो लड़की है ना इसका नाम है केलू और ये गार्डन का काम करती है। वो भी कहती है एक सेकेंड केलू, अभी ये कैसा घटिया नाम है। और शहर में जितने भी गार्डन में काम करने वाले लोग हैं ना, मुझे सबका नाम यहाँ पे मालूम है, लेकिन उसमें केलू किसी का भी नाम था। ये झूठ बोल रही है, ये गद्दार यहाँ पर है। मेरी बेटी एक काम करो, इसको मार के इसकी लाशें भी गार्डन में लगा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत क्या बोले जा रही है, मैं कोई फेक यहाँ पे नहीं हूँ, मैं रियल यहाँ पर हूँ, मुझे काम आता है। वो भी कहती नहीं आता, तू फेक बोल रही है, मेरी बेटी की सही बोला ना मैंने। बेटी भी कहती नहीं फेक मतलब अरे मतलब मैं क्या बोलूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई एम रियल और नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा हुआ है। माँ भी कहती अच्छा लाडले काम में यहाँ पे रखा हुआ है, तो आ जा गार्डन का काम मुझे करके दिखा तभी मैं मानूंगी। और ये जो लाश यहाँ पर है ना, इस लाश को अच्छे से उसका जो भी है आसपास का पेड़ पौधा उसको काट के शेप में लेकर आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितनी कुतिया औरत है, पहले मेरी दोस्त को मार डाला, अब उसके आसपास के पेड़ पौधों को मुझे काट के शेप में लाने को बोल रही है। ठीक है अपने आप को यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से निकलूंगा, फिर वापस अपना तैयारी करके बदला लेने आऊंगा। मेरी दोस्त बस वेट करो और अपना गार्डनिंग का काम स्टार्ट कर देता है। हमारे मेन कट्टा जब पृथ्वी पे था तो उसने गार्डनिंग का बहुत ही काम किया था। और ये दुनिया की जो बूढ़ी है बचपन में बड़ी कमजोर नल्ली थी, कल्टीवेशन ही कर सकती थी, तो गार्डन और घर का काम करना सीख लिया था। तो ये सारा काम हमारे मेन कट्टा को बढ़िया आता है। और देख सकते हैं पेड़ पौधे को काट के ऐसा शेप दे देता है। तो वो भी कहती है यार ये कैसा तुमने लैटरिन जैसा शेप दे दिया। हालांकि शेप थोड़ा फनी है, देख के हंसी आ रही है, लेकिन जो तुमने किया है आए हाय माँ कसम क्या किया है, मान गए यार तुम तो हमारे देश के नंबर 1 गार्डनर यहाँ पे बन गए। आज जैसे तुम मेरे लिए गार्डन का काम करोगे बहुत ही बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो मैं कल से नौकरी पे आ जाऊंगा, अभी के लिए बाय बाय। महारानी भी कहती ना ना अरे बाय बाय क्यों, आओ केलू मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, तुम्हें कुछ महसूस करवाती हूँ। तो कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है कमरे के अंदर भी पेड़ पौधे हैं। अरे इस औरत को लगता है कुछ ज्यादा ही पेड़ पौधों से यहाँ पे प्यार है। उतने में ध्यान जाता है जो मैडम जी का बेड है ना, बेड पे किसी की टांगे दिख रही है। ओहो यानी ये महारानी करेक्टर लेस्बियन, इसका चक्कर किसी मर्द के साथ है। चलो उसको एक्सपोज करके महारानी को ब्लैकमेल करूंगा और अपनी दोस्त का बदला ले लूंगा। कौन है वे मर्द, किसका चक्कर यहाँ पर है। तो जैसे देखा जाता है तो कोई बहुत ही हट्टा खट्टा बेकार टट्टी सा मर्द यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इतनी सुंदर महारानी और कैसी फालतू आदमी के साथ इसका चक्कर यहाँ पर है। वो उतने में पकड़े लेता है और कहता है ये उनके बच्चे, मुझे चुम्मा दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा चुम्मा क्यों ले रहा है।
तो पता चलता है कि भाई वो कोई मर्द नहीं है, वो एक औरत है और वो अपनी ही बंदी था। चुम्मा लेके दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, यानी यांग रेंजी और इंग रेंजी का आपस में बाटा बाटी कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा मर्द बन जाता है और वो औरत बन जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी कब से तू यहाँ पे गंदी सी औरत बन के बैठी हुई थी क्या? वो भी कहती है या गंदी सी औरत बन के बैठी थी। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे महारानी को भी एहसास होता है कि मेरे बेडरूम में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, शिट कहीं एक्सपोज तो नहीं हो गई, आ रहा हूँ मैं, मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है। तो जैसे बेडरूम में आता है, हमारे मेन कट्टे ने कुछ ज्यादा यंग अंग्रेजी डाइवोर कर ली थी, हल्क बन चुका था। वो भी कहती हल्कू रे, ये मेरे अंदर हल्क कहां से आ गया, और साला तू तो हरा भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुतिया मेरी दोस्त तो जिंदा है, तूने उसको मर्द बनाकर यहाँ पे रखा, रोज उसकी इज्जत लूटती है और पब्लिकली तुमने मुझे झूठ बोला कि तुमने उसको मार के डेड बॉडी दफना दी है। हाँ, तो अपनी लड़की भी कहती है अरे कुछ भी मत बोलो, वो उसने मुझे छुपाया था ताकि मेरे बारे में किसी को पता ना चले, वो मेरी मम्मी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये तेरी मम्मी है जिसको हम कब से ढूंढ रहे थे। तो पूरा मैटर यहाँ पे समझाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, तो इन रियलिटी है तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। वो भी कहती यार ये तुमने सही बोला। मम्मी भी कहती वही तो यार, जैसे आसमान से ये गिरी ना मैं वैसे ही पहचान गई, लेकिन लोग कुछ बोले ना इसके लिए मैंने ऐसा नाटक कर दिया और मैंने नकली डेड बॉडी ऐसा लगा यहाँ पे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा हुआ कि आपने बता दिया, वरना यार मैं तो आपको मार के बदला लेने वाला यहाँ पे था। लेकिन चलो फाइनली दोनों की दोनों माँ बेटी की मुलाकात यहाँ पर हो गई, बल्ले बल्ले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।